अपने खेत में चने की रखवाली कर रहा है। जैसे ही उस महात्मा को आते हुए देखे तो वो किसान दौड़े दौड़े आए और दौड़े दौड़े आ करके वो किसान उस महात्मा के चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर करके नाना दंडवा लकड़ी के बराबर गिर करके प्रणाम किए और लकड़ी के बराबर गिर करके प्रणाम करने के बाद बोले, भगवान इतने सुबह सुबह कहां को आ रहे हैं भगवान और कहां को जा रहे हैं? तब महात्मा बोले, भैया किसान, राजा के 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आया हूं। भैया किसान, 1 महीने का समय राजा मुझसे मांगा है, इसीलिए अभी मैं 1 महीने तक के यहाँ निवास कर रहा हूं। तुरंत वो किसान अपने खाट को बिछाया और खाट को बिछा करके किसान आसन दे दिया और आसन दे करके बोले, भगवान हमें भी कुछ सेवा का मौका दो। नीचे बैठ करके वो किसान पैर दबाना शुरू कर दिया और महाराज आनंद के साथ पैर दबाना शुरू कर दिए। इस तरह से ये क्रिया 29 दिन तक के चला। कितने दिन तक के? 29 दिन तक के। जब 15-20 दिन हो गया ना, तब एक दिन किसान बोला, महाराज मुझे आपको देख करके कुछ दान करने का मन होता है महाराज, तो अगर कहीं आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो एक बार मुझे बोल देते तो मैं मांग हूं मिधेनु धन कोशा और सर्वस देव आज सह रोषा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही और सोमय देव निमिष एक मही। कृपा करके अगर कुछ चाहिए भगवान तो आदेश करें। महाराज बोले, किसान अभी तो नहीं भैया, लेकिन समय आने पर मैं तुमसे मांगूंगा जरूर। आज 29 दिन पूर्ण हो गया है। 29वां दिन शाम एवं काल की बेला में महाराज जैसे ही किसान से मिलने के लिए गए, तब महाराज बोले, किसान मैं कुछ मांगू? आदेश मुनिवर, आप मांग करके तो देखे। तो महात्मा बोले, किसान कल मेरे को जवाब देना है राजा के 3 सवालों का। तो भगवान, तो किसान आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। महात्मा बोले, चलो भगवान। रास्ते में चलते चलते किसान रूपी महात्मा बोला, भगवान अगर राजा मेरे से कुछ प्रश्न करेगा तो जवाब क्या देना है ये तो बता दो। तब महात्मा रूपी किसान बोले, बेटा जहां तुम्हें प्रश्न किया जाए रे, प्रश्न करते देरी है, तुम बस इतना बोल देना, राजन इन छोटे से प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। नहीं राजन, इसके लिए तो मेरा चेला ही काफी है, बस इतना बोल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ, अब दोनों गए और जा करके राजभवन के दरवाजे में जैसे ही खड़े हुए, कचाकच भीड़ लगा हुआ है, सबकी नजरें राजा के ऊपर है। और जैसे ही महात्मा को देखे, अब राजा चक्कर में पड़ गया कि मैं प्रणाम किसके करूं? क्यों? 1 महीने तक मेरे घर में जो महात्मा बन के रहा है वो किसान बन के आया है, और जो हमारे गांव का किसान है वो आज महात्मा का वेशभूषा धारण करके आया है। और अगर कहीं मैं उस किसान का प्रणाम करता हूं तो मेरे राज्यसभा में जितने लोग बैठे हैं वो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, और अगर मैं उस किसान का प्रणाम करता हूं तो मैं स्वयं अपने आप को मूर्ख समझने लग जाऊंगा। मैं करूं तो करूं क्या? राजा बोला, अरे भैया पहले अपनी इज्जत को बचा। कैसे? महात्मा जाए अपने घर, पहले अपनी इज्जत को बचाओ। तुरंत जाकर के लकड़ी के बराबर गिर करके ये किसान के प्रणाम किए, किसान रूपी महात्मा के। और किसान रूपी महात्मा के प्रणाम करके जैसे ही
तैयार हुए, तुरंत किसान रूपी महात्मा बोला, राजन कहो तुम्हारा प्रश्न क्या है? राजन बोले, मुनिवर मेरे 3 प्रश्न हैं। बोले ठीक है, बोलो कौन कौन सा प्रश्न है? तब राजा कहता है, भगवान सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान कहां मिलेंगे? दूसरा प्रश्न है मुनिवर कि भगवान कितने? और तीसरा प्रश्न है कि भगवान करते क्या है? जहां तीनों प्रश्नों को सुने, किसान रूपी महात्मा बोले, राजा क्या इसी 3 प्रश्न के लिए मुझे 1 महीना इंतजार कराए हो? अरे इन छोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर तो मेरा चेला ही दे देगा, वो ही पर्याप्त है इसके लिए। तुरंत महात्मा को आगे कर दिया किसान और स्वयं पीछे हो गया। अब महात्मा किसान के रूप में खड़े। महात्मा बोले, राजा अरे इतने दूर से मैं चल करके आया हूं, न चाय पूछे न पानी पूछे, सीधा प्रश्न कर रहे हो। अरे कम से कम अतिथि का सत्कार तो करो। बोले क्या चाहिए भगवान, यही बता दो। क्यों? अब राजा कुछ बोल तो सकता नहीं, क्योंकि समाज के बीच है, हाथ जोड़ करके बोलना ही पड़ेगा। वो बोले क्या चाहिए भगवान, यही बता दो। तो वो महात्मा रूपी किसान बोले, राजन हमें दूध पीना है, दूध, तो दूध लेकर के आओ। अब दास दासियों को बोले, दास दासी दूध लेकर के आए, और दूध लेकर के जैसे ही आए, दूध का ग्लास महात्मा अपने हाथ में पकड़े, और महात्मा अपने हाथ में पकड़ करके बोले, राजन ये बताओ इसमें शक्कर है कि नहीं? बोले शक्कर तो नहीं डाले भगवान। बोले क्यों? बोले आप बोले नहीं इसलिए नहीं डाले। बोले शक्कर मंगाओ भाई, बिना शक्कर के दूध पीने में आनंद कहां से आएगा? अब शक्कर मंगाए, और शक्कर मंगा करके शक्कर को डलवाए, और डलवाने के बाद फिर घोलना शुरू किए, और घोलने के बाद 1 घूंट दूध पिए, और 1 घूंट दूध पीने के बाद कहते हैं, राजन शक्कर थोड़ा ज्यादा हो गया, राजन चीनी थोड़ा ज्यादा हो गया है, एक काम करो इसमें से थोड़ा चीनी निकाल दो। कैसे? इसमें से थोड़ा चीनी निकाल दो। राजा बोला कैसी बात करते हो भगवान, पूरे दूध में शक्कर को घोल चुके हो, और घोलने के बाद कहते हो कि इसमें से चीनी निकाल दो। आप लाख प्रयास करोगे भगवान तो इसमें से चीनी निकलने वाला नहीं। तब महात्मा रूपी किसान कहता है, राजन इसी बात को तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि पूरे ब्रह्मांड के कण कण में परमात्मा विद्यमान है। जिस तरह से दूध को पीकर ही बताया जा सकता है कि ये मीठा है या तीखा है या फिर चरपरा है, उसी तरह से परमात्मा को भी अनुभव करके ही बताया जा सकता है कि परमात्मा कहाँ है। ये अनुभव करने से पता चलता है, ऐसे पता चलने वाला नहीं। कण कण में परमात्मा है। कब? जब तुम्हारे अंदर विश्वास है तब। ऐसे अगर कहीं तुम बकरी ढूंढने की तरह ढूंढते रहोगे तो तुम्हें परमात्मा मिलने वाला नहीं। कैसे? कस्तूरी कुंडली बसे वन ढूंढे मृग माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। कहां है कस्तूरी? कस्तूरी मृगा के नाभि में स्थित है, लेकिन उसके सुगंध के चलते ये मृगा पूरे जंगल के कोना कोना को ढूंढता है, लेकिन इसे कहीं पर भी
कस्तूरी मिलने वाला नहीं। इसी बात को तो आज किसान रूपी संत रूपी किसान कहते हैं कि राजन, अगर झांकना है तो अपने अंदर झांक, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा है। अगर दुनिया को झांकते रहेगा तो झांकते रह जाएगा, लेकिन तुम्हें परमात्मा मिलने वाले नहीं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का बारी आया। बोले राजन, अब बताओ तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है? बोले महाराज, भगवान कितने? कैसे भगवान कितने? तो फिर वो किसान रूपी महात्मा बोला, राजन फ्री में सवाल पूछे जा रहे हो, अरे इतने बड़े राजा हो, कुछ दो। तुम्हारे पास हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं, कुछ तो दो। तुरंत राजा थाल भर के मोती मंगाया और थाल भर के मोती मंगा करके गिनना मंगाया और मंगा करके महात्मा को दिए। तो महात्मा बोले, राजन संकल्प तो कराना पड़ेगा ना। कैसे? जैसे आप लोग पूजा कराते हो तो महाराज लोग दक्षिणा लेने से पहले संकल्प कराते कि नहीं कराते? कराते हैं। और पूछते हैं कि नहीं पूछते कितना है? क्यों? संकल्प तो कराना पड़ेगा, इतना दान किए करके। तो भैया संकल्प तो कराना पड़ेगा। ये मोती कितने हैं? बोले गिने तो नहीं महाराज। बोले गिनो। अब राजा सबके सामने बैठा है तो गिनना ही पड़ेगा। अब राजा एक मोती उठाया और उठा करके बोला, एक। तो महात्मा बोले ठीक ठीक, दूसरे थाल में रखो। राजा फिर दूसरा मोती उठाया और दूसरा मोती उठा करके बोला, दो। बोले गलत। राजा बोले, महाराज एक के बाद तो दो ही आता है ना। बोले तुम्हारे गणित में आता होगा, तुम्हारे गणित में आता होगा, हमारे गणित के अनुसार तो मोती एक ही है राजा, ये कभी दो नहीं हो सकते। हो सकता है कि ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया हो, लेकिन मोती है तो एक ही होगा, ये 10-5 होने वाला नहीं। जिस तरह से पति और पत्नी भले ही दो दिखे राजन, लेकिन इन्हें एक ही गिना जाता है, उसी तरह से मोती भले दिखने में 10-5 है, लेकिन ये एक ही है, ये कभी 10-5 होने वाले नहीं। उसी तरह से राजन दुनिया में परमात्मा भी एक ही है। देखने में भले तुम्हें हजारों दिखे, लेकिन एक मूर्ति त्रयो देवो सवै रुद्रा सवै विष्णु सवै हो पितामह, एक ही है। राजा को बात समझ में आ गया। तब महात्मा कहते हैं, राजन तुम्हारा तीसरा प्रश्न क्या था? बोले भगवान, मेरा तीसरा प्रश्न था कि भगवान करते क्या हैं? तो महात्मा रूपी किसान बोले, देखो राजन ये बताओ, प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला बड़ा होता है? कैसे? प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला बड़ा होता है? बोले महाराज आध्यात्मिक जगत में महाराज उत्तर देने वाला ही बड़ा होता है। बोले ठीक। अच्छा हम लोग कहाँ हैं? बोले नीचे खड़े हो महाराज। और तुम कहाँ हो? बोले मैं तो राज सिंहासन में बैठा हूं महाराज। तो हमें कहाँ होना चाहिए और तुमको कहाँ होना चाहिए? बोले महाराज आपको राज सिंहासन में होना चाहिए और हमको। राजा नीचे उतरा और किसान रूपी महात्मा को बोला, क्यों? अब चेला को तो नहीं बोल सकते। किसान रूपी महात्मा को बोला, भगवान आप राज सिंहासन ग्रहण करें। तुरंत वो महात्मा उस किसान को ले जा करके सीधा बिठाए कहां? राज सिंहासन में। और राज सिंहासन के बगल में स्वयं खड़े हो गए और स्वयं खड़े होकर के कहते हैं, राजन अभी भी तुम्हारे सिर में मुकुट है, वो मुकुट निकालो और निकाल करके हमारे गुरु जी के सिर में डालो, तब जाकर के हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। किसान रूपी महात्मा के सिर में मुकुट आ गया। कैसे? तब महात्मा जवाब देते हैं, बोले राजन तुम्हारा प्रश्न क्या था? बोले महाराज परमात्मा करते क्या हैं?
हेलो महात्मा बोले बड़ा मूर्ख व्यक्ति हो तुम, गाना चले थे बाद में लगा। यही तो करते हैं परमात्मा। क्या करते हैं? जो अभी अभी किए हैं। एक पल पहले तुम राजा थे और एक पल बाद ये किसान राजा है। भगवान किस समय किसे राजा बना दे और किसे रंग के रूप में परिणित कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं। यही करते हैं भगवान। कैसे? देखो, संत का सेवा कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं। महात्मा क्यों किसान से बोले कि मेरे रूप को धारण करो? किसान को लगा था कि ये महात्मा स्वार्थी है, लेकिन नहीं, आज उस किसान को राजा बना करके महात्मा बिठा दिए और उस राजा को देखते देखते अपने राज्य से बेदखल कर दिए। क्यों? तुरंत महात्मा कहते हैं, जिस राजा को ये भी पता ना हो कि संत महात्माओं को कारागाह में डाल करके नहीं रखा जाता, ऐसे राजा के राज्य करना ठीक नहीं। तुरंत उस राजा को उस राज्य से बाहर कर दिए। तो ये भी कथा कल्याणकारी है राजन। जो प्राणी मन लगा करके सुनते, भगवान उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इस तरह से महाराज सूत जी सौनक जी के 6 प्रश्नों के उत्तर दिए और 6 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद सूत जी पुनः निवेदन करते हैं, भगवान अब कृपा करके आप हमें भगवत कथा के विषय में श्रवण कराएं। तब महाराज सूत जी कहते हैं, सौनक, एक समय की बात है भैया, व्यास नारायण जी 17 पुराण की रचना किए और 17 पुराण की रचना करने के बाद व्यास नारायण जैसे ही पुराणों का पाठ करना शुरू किए, 17 पुराण के पाठ करने के बाद भी व्यास नारायण को आत्म शांति नहीं मिली। कैसे? और एक है हमारे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी केवल रामायण की रचना की और रामायण की रचना करने के बाद तुलसीदास जी जैसे ही पाठ करना शुरू किए, तुरंत तुलसीदास जी लिखते क्या हैं? अरे जीव, अगर कहीं शांति पाना चाहता है तो क्या कर? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासानि बद्धमतिमन जुलमाप्नयोतिम। अरे जीव, अगर कहीं तू शांति पाना चाहता है ना, तो रामायण के पाठ करके देख। कैसे? तुरंत साइन कर दिए तुलसीदास जी। और व्यास नारायण 17 पुराण लिखे, लेकिन 17 पुराण के स्वयं पाठ करते हैं तो इन्हें आत्म शांति नहीं मिलती। देखो, ये पुराण किया क्यों जाता है? किया क्यों जाता है? मोक्ष के लिए। मोक्ष तो बाद में होगा। ये पुराण किया जाता है तो आत्म शांति के लिए, कहा जाता है तो आत्म शांति के लिए, सुना जाता है तो आत्म शांति के लिए। कैसे? मैं आप सबको कथा सुनाने के लिए बैठा हूं अभी, और मुझे ही कहीं आत्म शांति नहीं मिल रहा है, तो क्या आपको आत्म शांति मिलेगा? नहीं। इसलिए कथा कही जाती है तो आत्म शांति के लिए, और कथा सुना जाता है तो आत्म शांति के लिए। लेकिन यहां पर व्यास नारायण 17 पुराण का पाठ करके कहते हैं कि जब मुझे ही आत्म शांति नहीं मिल रहा है तो मेरे पाठकों को क्या आत्म शांति मिलेगा? इसी चिंता में व्यास नारायण सिर पकड़ करके बैठे हुए थे। तब बाबा नारद को इनके ऊपर दया आ गई और बाबा नारद व्यास नारायण से मिलने के लिए आए बद्रिका आश्रम। और जैसे ही बाबा नारद व्यास नारायण से मिलने के लिए आए, तब
बाबा नारद व्यास नारायण से कहते हैं, बाबा अहो चिंता तुरा कथम। आपके मुखमंडल को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी गृहस्थी हैं उनकी चिंताएं आपके ही जीवन में आ गई हैं। तो कृपा करके बताओ बाबा कि आपका मुखमंडल इतना चिंतातुर क्यों है। व्यास नारायण बोले, नारद क्या बताऊं नारद, पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए मैंने 17 पुराण की रचना की, लेकिन जब उसी 17 पुराण का पाठन मैं कर रहा हूं तो मुझे आत्म शांति नहीं मिल रही है। नारद अब मैं करूं तो करूं क्या। तब बाबा नारद बोले, व्यास नारायण गलती तो तुम बहुत बड़ा किए हो राजन। बोले क्या गलती कर दिया बाबा। तब व्यास नारायण से बाबा नारद कहते हैं, व्यास नारायण एक मुंह में अगर 17 किस्म की बात बोलोगे तो इसमें फंसोगे तो तुम ही। कैसे? एक व्यक्ति अगर 17 किस्म की बात करे तो क्या उसके बात को विश्वास किया जा सकता है? नहीं। एक मुख और एक मुख में 17 प्रकार के बात बोले हो। कहीं पर तुम शिव को बड़ा बता दिए, शिव के द्वारा पूरे सृष्टि का निर्माण बता दिए, और कहीं पर तुमने उनके लड़के को बड़ा बता दिया, गणेश को। फिर आगे देवी भागवत की रचना किए तो फिर देवी को बड़ा बता दिए, ब्रह्म पुराण लिखे तो ब्रह्मा जी को बड़ा बता दिए, सबको बड़ा कर दिए और सबको छोटा कर दिए। राजन शास्त्र सभी सब जान गए, पर वास्तव में कुछ जान नहीं। बहुवारिद में रहते हुए भी जो जानते थे उसे माना नहीं। इस भववारिद में रहते हुए भी जिसे जानते थे उसे जान करके अनजान कर दिया तुमने व्यास नारायण। बोले महाराज क्या जानता था और क्या जान करके मैं अनजान बन के बैठ गया। तब बाबा नारद कहते हैं, देखो व्यास नारायण, एक दिन की बात है व्यास नारायण, पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था और जिस राज्य में हमारा जन्म हुआ था व्यास नारायण, वहां के राजा के घर महाराज दुर्वासा चतुर्मासा करने के लिए आए। और चतुर्मासा करने के लिए आए व्यास नारायण, तो मेरी मां को वो राजा बुला करके बोले, दासी जब तक के महाराज दुर्वासा यहाँ रहेंगे, इनके खाने के, पीने की, रहने की, सहने की जितने भी व्यवस्था है सब तुम्हें करनी है। व्यास नारायण मेरी मां महाराज दुर्वासा के सारी तैयारियां करें और रोज महाराज दुर्वासा के पैर दबाने का काम मैं किया करता था। व्यास नारायण रोज महाराज दुर्वासा मुझे भगवत कथा सुनाते थे और मैं सुनता था। जब 4 माह पूर्ण हुए व्यास नारायण, तो मेरे अंदर वैराग्य जग गया व्यास नारायण, और मैं महात्मा के पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। और जैसे ही महात्मा के पीछे पीछे जाना शुरू किया, तुरंत मेरी माँ आई और मेरी माँ आकर के मेरे हाथ को पकड़ ली व्यास नारायण, और मेरे हाथ को पकड़ करके बोली, लाला मुझे छोड़ करके तू चला जाएगा बेटा, तो मेरे जीवन में तेरे अलावा कोई नहीं है लाला, मैं किसके सहारे जीऊंगी बेटा। इसलिए लाला अगर तुम्हें महात्मा का संग करना है रे, तुम मेरे मरने के बाद कर लेना बेटा, मेरे जीते जी कम से कम मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जा रे। बेटे का फर्ज निभा ले बेटा। जहां ये बात मां बोली व्यास नारायण, चाह करके भी मैं दुर्वासा के साथ नहीं जा सका।
मेरा मन कचोट रहा था उस समय, मैं जाना चाहता था, फिर भी मां के प्रेम ने मुझे रोक लिया। मैं एक ऐसा बेटा था व्यास नारायण जो दिन रात केवल भगवान से ये विनती करता था कि प्रभु जितना जल्दी हो सके इस मारूपी बंधन से मुझे मुक्त करो ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। दिन रात केवल यही विनती मैं भगवान से करता था। और एक दिन भगवान मेरी सुन लिए व्यास नारायण। एक दिन मेरी मां गोबर कचरा कर रही थी, अचानक एक काला नाग आया और काला काला नाग आकर के मेरी मां को डस दिया। जैसे ही डसा तुरंत मेरी मां वहीं पर शांत हो गई व्यास नारायण। लेकिन मेरे आंख से एक भी आंसू के बूंद नहीं गिरे व्यास नारायण। पता है क्यों? मैंने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, आज आपने मेरी सुन ली और इस मां रूपी बंधन से आपने मुझे मुक्त कर दिया। आज मैं बेटे का फर्ज भी निभा पाऊंगा और आपका कर्ज भी मैं निभा पाऊंगा। तुरंत मैंने मां का अंतिम संस्कार किया व्यास नारायण, और मां का अंतिम संस्कार करके तुरंत मैं महाराज दुर्वासा के पीछे चल पड़ा और महाराज दुर्वासा की सेवा करते करते महाराज दुर्वासा मुझे ऐसा आशीर्वाद दिए व्यास नारायण कि दूसरे जन्म में मैं आज ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया हूं। व्यास नारायण, ये कृपा है तो उस परमात्मा की है जिसे तुम भूल चुके हो। कभी भी उस परमात्मा को भूलना मत व्यास नारायण। तुमने किया क्या है बताऊं? जिस समय तुम अपने बेटा के लिए तड़प रहे थे व्यास नारायण, भगवान कृष्ण स्वयं अपने लीला सुख को तुम्हारी पत्नी के गर्भ में स्थापित किए और तुम्हारे पत्नी के गर्भ में स्थापित करके जब वो लीला सुख बाहर आने से मना कर रहा था तो भगवान कृष्ण स्वयं तुम्हारे आश्रम में आकर के तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हें दर्शन देने के बाद उस बच्चे को बाहर आने का आदेश दिए। तब जाकर के तुम्हारा गोद भरा है, तुम्हारे घर में किलकारी गूंजी है और आज तुम उसे ही भूल गए व्यास नारायण। और यही कारण है कि आज तुम्हें आत्म शांति नहीं मिल रही है। जिसने तुम्हारे ऊपर कृपा किया तुम उनके कृपा को ही भूल गए तो कहां से तुम्हें आत्म शांति मिले। और देखो व्यास नारायण, 17 पुराण की रचना किए हो तुम, लेकिन एक भी ऐसा पुराण बता दो मेरे को जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के परधाम जाने तक की कथा हो। 17 पुराण के पत्ता पत्ता खोल करके देख लो, आपको केवल भगवान कृष्ण के कहीं पर जन्म की कथा सुनाई पड़ेगी, कहीं पर महाराज की कथा सुनाई पड़ेगी, तो कहीं पर माखन चोरी की कथा सुनाई पड़ेगी, कहीं पर कंसवत की कथा सुनाई पड़ेगी, कहीं पर रुक्मणी विवाह की कथा सुनाई पड़ेगी। लेकिन जन्म से लेकर के परधाम जाने तक की कथा किसी भी पुराण में पूर्ण रूप से नहीं। इसीलिए व्यास नारायण, अगर कहीं तुम आत्मा शांति चाहते हो तो सबसे पहले जो परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हैं, जिनकी कृपा तुम्हारे जीवन में है, सबसे पहले उनके जन्म से लेकर के परधाम जाने तक की कथा शांगोपांग विस्तार रूप में लिखो, तब जाकर के तुम्हें आत्म शांति मिलेगी। उससे पहले तुम्हें आत्म शांति मिलने वाला नहीं। इसलिए व्यास नारायण, ये लो चतुर श्लोकी भागवत, मात्र 4 श्लोक हैं। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने व्यास नारायण। इसको 18,000 श्लोकों के रूप में परिणित करना है, 365 अध्याय के रूप में परिणित करना है और 12 स्कंध के रूप में तुम्हें इसे परिणित करना है। अब किस तरह से करोगे वो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये बोल करके बाबा नारद जैसे ही व्यास नारायण को ये चतुर श्लोकी भागवत दिए और दे करके रवाना हुए, तुरंत व्यास नारायण से मैं महाभारत को शुरू करूं। तो व्यास नारायण भागवत के पहले स्कंध में महाभारत की कुछ कथा को लेते हैं।
आइए देखते हैं घटना कब की है। महाभारत युद्ध के 18वें दिन की घटना है। दुर्योधन और भीम के बीच में लड़ाई आज हुई है, जिसमें भीम के गदा के द्वारा दुर्योधन का जंघा कुचल दिया गया है। सायंकाल की बेला है। भीम दुर्योधन के जंघा तोड़े और जंघा तोड़ करके भीम तड़पते हुए दुर्योधन को छोड़ करके वापस आ गए। अब कौरव सेना में अगर जीवित हैं तो केवल 3 व्यक्ति जीवित हैं। कौन कौन? दुर्योधन, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। अश्वत्थामा कृपाचार्य से कहते हैं भगवान, आज तो भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध था भगवान, अभी तक के दुर्योधन का कुछ पता नहीं चला है। चलो चल करके देखें कि आखिर क्या बात है। तब कृपाचार्य कहते हैं, अश्वत्थामा सूर्यास्त हो गया है भैया, रात्रि लगने वाली है, अभी जाना सही नहीं है, कल सुबह चलेंगे। अश्वत्थामा बोले, भगवान बहुत विलंब हो जाएगा, चलो चलते हैं। आप चिंता क्यों करते हो, मेरे मस्तक में मणि है, मणि के प्रकाश से हम आसानी के साथ चल सकते हैं और आसानी के साथ हम दुर्योधन तक पहुंच सकते हैं। जहां ये अपने निवास स्थान से निकले और निकल करके रणभूमि के लिए प्रस्थान किए राजन, जब देखे तो देखते रह गए। क्या? लाशों का अंबार लगा हुआ है। कहीं मां अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकली है कि बेटा कहां है रे, अगर तू मिल जाए बेटा तो कम से कम आखिरी बार मैं तेरा मुख मंडल देख लूं रे। ये कहते हुए मां आज चीख चीख करके अपने बेटे को चिल्ला चिल्ला करके रो रही है और चिल्ला चिल्ला करके रोते हुए लाशों के ऊपर पैर रख करके वो मां सब लाशों को पलट पलट करके देख रही है कि मेरा बेटा कहीं मिल जाए तो मैं एक बार उसका अंतिम दर्शन कर लूं। पत्नियां आज अपने पति को ढूंढ रही हैं। प्राणनाथ, आपके वियोग में हमारे बच्चे आज कई दिनों से खाए पिए नहीं है। प्राणनाथ, कहां हो आप? एक बार तो आवाज लगा दो ताकि मैं आपको यहां से उठा करके, इस नरक से उठा करके अपने घर ले चलूं और घर ले चलकर प्राणनाथ अपने बच्चों के साथ हम खुशी के साथ जीवन यापन करें। तमाम परिवार अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं राजन, लेकिन वहां केवल कराहने की और रोने की आवाज सुनाई पड़ रही है। इसके अलावा बड़े बड़े गिद्ध, सियार और मांसाहारी जीव तमाम लाशों को नोच नोच करके खा रहे हैं राजन। लाशों के ऊपर पैर रखते रखते ये अश्वत्थामा आगे बढ़ना शुरू किए और अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किए तो अश्वत्थामा देखे तो देखते क्या है कि रणभूमि के बीचों बीच एक नदी सा बना हुआ है जिसमें धार चल रहा है। अश्वत्थामा बोले, गुरुदेव 18 दिन तक के युद्ध किए लेकिन इस नदी का तो दर्शन हम कभी नहीं किए, ये नदी कहां से अचानक आ गया? तब कृपाचार्य बोले, अश्वत्थामा ये नदी नहीं है बेटा, ये तो जितने सैनिक मरे हैं रे उनके लहू बूंद बूंद कर करके नदी के रूप में परिणित हो गए हैं और नदी के रूप में धार बह रहे हैं बेटा, ये लेहू की नदी है रे। कांप उठे अश्वत्थामा।
इस दृश्य को देख करके फिर आगे बढ़े अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा जैसे ही आगे बढ़े तो देखे तो देखते क्या है, एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है। बोले गुरुदेव, ये पहाड़ भी तो नहीं था, ये पहाड़ कहां से आ गया? बोले बेटा, ये पहाड़ नहीं है रे। जब लाश रखने की जगह नहीं बनी तो तमाम लाशों का ढेर लगा करके एक के ऊपर एक फेंक दिया गया है बेटा। वही तुमको पहाड़ तरीके दिखाई पड़ रहा है, ये पहाड़ नहीं। तमाम रोने के, चीखने की, चिल्लाने के आवाज का अनुसरण करते हुए जब ये लोग आगे बढ़े तो एक अलग सा आवाज इनको सुनाई पड़ा। किसके? कराहने की। दुर्योधन उसी लाश के ढेर में टिक करके बैठा हुआ था और दर्द के कारण कराह रहा था। अश्वत्थामा जैसे ही दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन के पास जाते ही अश्वत्थामा बोले, भैया दुर्योधन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था भैया कि कम से कम एक दिन के लिए मुझे सेनापति बना दो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। आज देख रहे हो दुर्योधन, तुम्हारा क्या हाल हो गया है। आज तुम्हारे पास अपना कहने के लिए एक व्यक्ति तक नहीं है दुर्योधन। अगर कहीं तुम मुझे एक दिन के लिए भी अधिकार दे देते तो आज ये दृश्य कुछ और होता। दुर्योधन बोले, भैया अश्वत्थामा, जो हो गया सो हो गया। अब चाहे मैं राज्य करूं भाई, चाहे मेरे पांचों भाई पांडव राज्य करे, बात तो एक ही है ना अश्वत्थामा। इसलिए भैया जो हो गया सो हो गया। अश्वत्थामा बोले, यही दुर्योधन है जो भगवान कृष्ण के सामने अड़ करके खड़ा हो गए कि कन्हैया, सुई आग्नेन दातव्यम विना युद्धेन केशव। जब भगवान कृष्ण पांडवों के लिए मात्र एक गांव मांगने के लिए आए, तब भी यही दुर्योधन कहता है, आप तो एक गांव कहते हो कन्हैया, अगर कहीं पांडवों के लिए आप सुई के नोक रखने के लिए भी स्थान मांगोगे तो सुई की नोक रखने के लिए भी मैं आपको स्थान देने वाला नहीं। सुई आग्रेन दातव्यम बिना युद्धेन केशवा। और आज वही दुर्योधन कहता है, क्या? चाहे मैं राज्य करूं, चाहे मेरे पांचों भाई पांडव राज्य करे, बात तो एक ही है। हाँ? ये उल्टी गंगा बह क्यों रही है? तब कृपाचार्य बोले, अश्वत्थामा, ये प्रभाव दुर्योधन का नहीं है बेटा, ये प्रभाव दुर्योधन का नहीं है, ये प्रभाव तो इस रणभूमि का है। अब ये रणभूमि शमशान घाट के रूप में परिणित हो गया है। अब जब भी जगेगा तो यहाँ वैराग्य ही जगेगा, यहाँ राग जगने वाला नहीं। कैसे? जैसे भगवान करे ना हो, लेकिन गांव में अगर कोई घटना घट जाती है ना, गांव में अगर कोई घटना घट जाए तो फिर लेकर के कहां जाते हो? शमशान घाट जाते हो कि नहीं जाते? कंधे पर खोटरी बो करके आवाज लगाते हुए जाते हो, क्या? राम नाम सत्य है और सबका यही। कैसे? अच्छा ये बताओ, जिस समय आपके कंधे पर वो कोठरी रहता है, आपको कैसे लगता है? कैसा प्रतीत होता है जी? ऐसा ही तो प्रतीत होता है ना कि आज मैं इसे ले जा रहा हूं और कल एक दिन लोग मुझे इसी तरह से लेकर के जाएंगे। कैसे? एक 18 साल का लड़का इसी तरह अपने परिवार के कोई सदस्य को लेकर के शमशान घाट जा रहा था। जैसे ही शमशान घाट में पहुंचा, सब लोग अपना
तैयारी करना शुरू कर दिए लाश को जलाने का। वो लड़का अकेले में बैठा हुआ था और लड़का अकेले में बैठ करके सोच रहा था, हे प्रभु, एक दिन लोग मुझे भी इसी तरह से उठा करके लाएंगे और ला करके मुझे भी इसी तरह से जला देंगे। उसी समय एक दूर का दादा उसके पास आया और आकर के बोला, बेटा, हाँ दादा, बेटा, इस बार शादी वादी कर रहे हो कि नहीं? कैसे? इस बार शादी वादी करने का विचार है कि नहीं? तो लड़का क्या बोलेगा बताओ? वो लड़का कहता है, दादा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसी तरह से मुझे भी लोग पोल्ट्री में उठा करके लाएंगे और मुझे जला देंगे और आपको शादी की पड़ी है, शमशान घाट में सब जगेगा, लेकिन यहाँ पर काम शक्ति जगने वाला नहीं, माया शक्ति जगने वाला नहीं, यहाँ पर तो वैराग्य ही जगेगा, यहाँ पर माया जगने वाला नहीं। कैसे? तब कृपाचार्य अश्वत्थामा को बोले, अश्वत्थामा, अगर कहीं सच में इसके अंदर राग जगाना चाहते हो ना, तो एक काम करो। बोले क्या? बड़ाई करो। अगर कहीं बड़ाई करोगे ना अश्वत्थामा, तो दुर्योधन के अंदर ऐसे ही राग जाग जाएगा और जो तुम्हें चाहिए वो तुमको मिल जाएगा। कैसे? तुरंत अश्वत्थामा बड़ाई करना शुरू किए। दुर्योधन, भैया, तुम तो धर्मवान हो, कर्मवान हो, नीतवान हो, गुणवान हो, तुम्हारे जैसे राजा की इस भारत भूमि को आवश्यकता है। दुर्योधन, मरे तो तुम्हारे दुश्मन बने भैया। इस तरह जहां पढ़ाई करना शुरू किए ना, तुरंत दुर्योधन फिर से फूलना शुरू हो गया। कैसे? जैसे अगर कोई नेता या कोई अधिकारी आपका बात मान नहीं रहा है ना, आप परेशान हो, लेकिन वो आपका बात सुन ही नहीं रहा है, तो कुछ मत करना, उसके लिए हफ्ता दिन समय निकाल दो और हफ्ता दिन समय निकाल करके ना उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर दो। और आगे पीछे घूमना तो है ही, लेकिन खाली नहीं घूमना। तो क्या करना है? जब भी समय मिले जितना हो सके बड़ाई करते रहो। कैसे? और उस बड़ाई को सुन करके वो एक दिन ऐसे फूलेगा, ऐसे फूलेगा, उसके फटते देरी नहीं और आपका काम होते देरी नहीं। कैसे? हो जाएगा आपका काम। अच्छा, फुग्गा, फुग्गा जानते हो ना, बलून, हवा भरो तो फूले कि नहीं फूले? फूले। कब तक के फूलेगा? जब तक के उसमें हवा समाने की क्षमता है तभी तक के फूलते रहेगा, और जहां हवा उसके समाने के बाहर गया तो फिर वो फट जाएगा, फिर ये फुग्गा कुछ काम आने वाला नहीं। कैसे? तो भैया, बड़ाई करने से मूर्ति भी हिल जाता है, ये तो दुर्योधन है। कैसे? एक दिन की बात है, यमराज अपने दूतों को बोले, एक काम करो रे, फलाना वाला गांव में जाओ और जा करके वहां एक कुम्हार है, उस कुम्हार को उठा करके लाओ। अब यम के दूत वहां से जब उस कुम्हार को उठाने के लिए निकले तो कुम्हार अपने काम में व्यस्त था। क्या बना रहा था? मूर्ति। लेकिन कुम्हार को पहले से पता चल गया था कि अब मेरे जीवन में काल आने वाला है। क्यों? कुम्हार बना रहा था मूर्ति और एक पंडित जी कुम्हार के पास गए हुए थे, और कुम्हार जैसे उस पंडित जी को देखे, तुरंत पंडित जी कुम्हार को देखे और पंडित जी कुम्हार के मस्तक को देख करके बोले, कुम्हार, तुम्हारे मस्तक को देख करके लगता है भैया कि आने वाले बसंत पंचमी के दिन तुम सीताराम जी हो जाओगे। है? बोले, महाराज ये भी बता दो महाराज कि मैं बचूं कैसे।
तो महाराज बोले एक काम करो कुम्हार, मूर्ति बहुत बना लिए भैया, अब ये मूर्तियों को छोड़ो और अपना मूर्ति बनाना शुरू करो। तो ये कुम्हार अपने मृत्यु के डर से अपने शरीर की 8 मूर्ति तैयार किया, और 8 मूर्ति तैयार करके आज जैसे ही यज्ञ के दूत आने वाले थे, तमाम मूर्तियों को तैयार करके 4 मूर्ति को एक तरफ खड़ा किया, 4 मूर्ति को एक तरफ खड़ा किया, और बीच में स्वयं मूर्ति बन करके खड़ा हो गया। अब यम के दूत आए, और यम के दूत आकर के देखे तो देखते क्या है, यहां तो 9 कुम्हार हैं। अब कौन मूर्ति है और कौन मूर्तिकार? कैसे? क्योंकि ना मूर्ति पलक झपक रहा है और ना कुम्हार पलक झपक रहा है। और नियम क्या कहता है? जिसकी मृत्यु जिस समय होनी है उसी समय कालपाश फेंकना है, उससे पहले आप फेंक करके देख नहीं सकते हैं, न छू करके देख सकते हैं। कालपाश फेंकने के बाद सीधा प्राण खींचना है। अगर कहीं एक बार कालपाश फेंक दिए, चाहे वो मूर्ति हो चाहे कुछ भी हो, उसमें जो है उसी को आपको ले जाना पड़ेगा। फिर आप दूसरा समय जब आएगा तभी उसको ले जा सकते हैं। कैसे? कई बार आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति मर जाता है और मर करके पुनः जीवित हो जाता है। यही अब चक्कर में पड़ गए यम के दूत तुरंत सीधा यमराज के पास गए, और यमराज के पास जाकर के आवाज लगाए, महाराज दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज। यमराज बोले क्या हुआ रे, क्या हो गया, क्यों आवाज लगा रहे हो? तुमको तो मैं कुम्हार को लाने के लिए बोला था ना। यम के दूत बोले महाराज कुम्हार अगर एक हो तो मैं लेके भी आऊं महाराज, लेकिन कुम्हार तो वहां एक है नहीं, वहां तो एक ही शरीर के 9 कुम्हार है महाराज। अब किसका समय हुआ है और किसका नहीं हुआ है क्या पता महाराज, कृपा करो महाराज, जल्दी चलो महाराज, जल्दी चलो। अब यमराज आए, और यमराज आकर के देखे तो यमराज बोले बाप रे, यहां तो सच में 9 कुम्हार है। यमराज बोले लगता है मेरे को कि ये ब्रह्मा का बुद्धि अब सखियाना शुरू हो गया है, इसको अब पद से हटाना पड़ेगा और दूसरा ब्रह्मा भुलवाना पड़ेगा। हाँ, अरे एक ही घर में 9 एक ही तरीके व्यक्ति को ये पैदा करेंगे तो फिर तो हमारा ड्यूटी खतरे में। अब किसका समय हुआ किसका नहीं हुआ क्या पता। तुरंत चलो ब्रह्मा के पास। अब यम के दूत को लेकर के यमराज तुरंत ब्रह्मा के पास गए, और ब्रह्मा के पास जाकर के बोले ब्रह्मा ब्रह्मा। ब्रह्मा बोले यमराज कैसे आना हुआ भैया, इतने गुस्से में क्यों हो? यमराज बोले गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? हाँ, एक ही घर में थोड़े से जूम आउट एक ही तरीके मतलब ना एक ही उम्र के लाइट नहीं 9 व्यक्तियों को पैदा करोगे तो क्या मैं आपका आरती करूंगा? भगवान ब्रह्मा बोले देखो यमराज जिसकी कसम खिलाना है खिला लो, आज तक के मैंने डबल नहीं किया और तुम 9 की बात करते हो भैया, ऐसा नहीं हो सकता। तुम चलो मेरे को पहले दिखाओ। अब भगवान ब्रह्मा है, और भगवान ब्रह्मा आकर के जब देखे तो देखते क्या है, सच में जी यहां तो 9 कुम्हार हैं। बोल कौन पैदा किया? यमराज कहते हैं बोल कौन पैदा किया? बोले मेरा पैदा किया हुआ नहीं है भैया, लेकिन मेरे को यह समझ नहीं आ रहा है कि हुआ कैसे। हाँ, हो सकता है प्रिंटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गया हो। कैसे? तुरंत भगवान ब्रह्मा बोले देखो भैया इस तिकड़म में मुझे नहीं फंसना, ये सबकी जवाबदारी है भगवान विष्णु की। चलो भगवान विष्णु के पास। अब सब के सब गए भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु के पास जा करके बोले प्रभु कृपा करो भगवान कृपा करो। भगवान विष्णु आराम से सोए हुए थे, मैया लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भगवान उठे और उठ करके बोले क्या हुआ, चैन से सोने भी नहीं देते हो, क्या हो गया तुमको, क्यों चिल्ला रहे हो? भगवान ब्रह्मा बोले प्रभु गड़बड़ हो रहा है, जल्दी करो प्रभु जल्दी करो। बोले क्या हुआ कुछ बताओगे? बोले यहाँ नहीं बताएंगे प्रभु, आप नीचे चल करके स्वयं देखो, जल्दी करो प्रभु। अब
भगवान विष्णु को लेकर के कुम्हार के घर में गए और जहां भगवान विष्णु प्रवेश किए ना तो इधर उधर देखते हुए प्रवेश किए, और जैसे ही देखते हुए प्रवेश किए तो भगवान विष्णु देखते हैं कहीं पर चाक पड़ा है, कहीं पर दिया पड़ा है, कहीं पर मिट्टी सना हुआ पड़ा है, कहीं पर भट्ठा लगा हुआ है। ये जहां दृश्य दिखे ना तुरंत भगवान विष्णु समझ गए ये पक्का कुम्हार का घर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। अब भगवान विष्णु जैसे ही पहुंच करके ध्यान से देखे तो भगवान विष्णु को भी ये समझ नहीं आया कि इसमें से कौन मूर्तिहर कौन मूर्तिकार है। क्यों? कुम्हार को मूर्ति का मृत्यु का डर है, वो पलक झपक नहीं रहा है। और मृत्यु का डर ऐसा है कि जीवन भर मूर्ति बनाया है, ऐसे मूर्ति बनाया है कि देखने वाला देख करके ये नहीं कह सकता कि इसमें ये अंतर है। भगवान विष्णु बोले ब्रह्मा इतना तो पता चल रहा है ब्रह्मा की इसमें से 8 मूर्ति है और एक मूर्तिकार है। तो भगवान ब्रह्मा बोले प्रभु कौन से मूर्तिकार है और कौन मूर्ति है यही बता दो। बोले यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन भगवान विष्णु बोले ब्रह्मा अगर कहीं ये मूर्तिकार मेरे को मिल जाए ना ब्रह्मा तो सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटाऊं और इस मूर्तिकार को मैं ब्रह्मा बना के बिठाऊं। क्यों? अरे जीवन बीत गया, दाढ़ी पक गए, बूढ़े हो गए, लेकिन आज तक के ओनली 1 पीस एक ही प्रकार के व्यक्ति बनाए, एक से आप डबल नहीं किए। धन्य हैं ये कुम्हार, अपने प्राण के रक्षा के लिए 9 मूर्ति तैयार करके सामने खड़ा कर दिया। अगर कहीं ये कुम्हार मिल जाए तो आज तुम्हें ब्रह्मा के पद से हटाऊं और तुरंत कुम्हार को मैं ब्रह्मा बना करके बिठाऊं। कुम्हार पीछे मैं ब्रह्मा बनैया हो रे, कब तक के माटी सानत रहूं। तुरंत कुम्हार हिलना शुरू कर दिए और जहां कुम्हार हिलना शुरू किए भगवान विष्णु बोले पकड़ मूर्ख को, चक्कर में डाल दिया है आज। तो राजन कहने का मतलब यह है भैया बड़ाई करने से मूर्ति भी हिलने लग जाता है। आज जैसे ही बड़ाई करना शुरू किए तुरंत दुर्योधन फूल गए और फूल करके अपने जंघा से लेहू को निकाले और लेहू को निकाल करके अश्वत्थामा के तिलक कर दिए। और अश्वत्थामा के तिलक करते देरी था तुरंत अश्वत्थामा घोड़े में बैठा और घोड़े में बैठ करके सीधा रवाना हुआ इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ में जैसे ही गया 5 पांडव सोए हुए हैं, द्रौपदी सोई हुई है, 5 पांडवों के पुत्र सोए हुए हैं और भगवान कृष्ण बस जग रहे हैं। जहां आते हुए देखे तुरंत भगवान कृष्ण आए और आकर के भगवान कृष्ण 5 पांडवों को उठाए और 5 पांडवों को उठा करके कहते हैं भैया आज तो राज्य अभिषेक करनी है, चलो जल्दी करो, ब्रह्म स्नान करके आते हैं। ये बोल करके 5 पांडवों को भगवान कृष्ण ले गए और भगवान की ऐसी माया 5 पांडवों के स्थान में 5 पांडव पुत्रों को सुला दिए। जैसे ही अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा के सिर में खून सवार था। अश्वत्थामा को यह भी पता नहीं चला कि ये पांडव है या पांडव पुत्र। कैसे? राम भरत एक अनुहारी सहिसा लखना देख नर नारी। कैसे? राम और भरत को जिस तरह एक जगह खड़े हुए देख करके कोई ये नहीं पहचान पाते थे कि कौन राम और कौन भरत, आज अश्वत्थामा भी नहीं पहचान पाए। तुरंत म्यान से तलवार को निकाले और तलवार को निकाल करके उठाए तलवार और तलवार उठा करके जैसे ही चलाए राजन सीधा धड़ से अलग कर दिए सिर को, और सिर को धड़ से अलग करके 5 के सिर को पकड़े और 5 के सिर को पकड़ करके सीधा बैठे घोड़े में, और घोड़े में बैठ करके दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन के पास जाकर के कहते हैं दुर्योधन
देख भाई, जो काम तू 18 दिन के महाभारत में नहीं कर सका दुर्योधन, आज पल मात्र में करके आया हूं। ले देख, आज पांचों पांडवों के सिर लेकर के आया हूं। जहां सिर को दुर्योधन के सामने फेंके, दुर्योधन जब सिर को देखे तो दुर्योधन के मन में इच्छा जग गई कि मार तो नहीं सका, लेकिन कम से कम आखिरी बार इसको दबा करके देख लूं। तुरंत दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा, मेरे मन में इच्छा जग रही है कि मैं धर्मराज के सिर को दबा करके देखूं। तुरंत धर्मराज के पुत्र के सिर को ले जा करके अश्वत्थामा दे दिए। दुर्योधन पकड़े और पकड़ करके जैसे ही दबाना शुरू किए राजन, कच्चे घड़े की तरह ये सिर चटकना शुरू हो गया, फटना शुरू हो गया। तब दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा, भीम के सिर को दे। मैं लाख चाहूं तो भीम का सिर मेरे से फटने वाला नहीं। भीम के सिर को, भीम के संतान के सिर को जैसे ही ला करके दिए, भीम के संतान के सिर को पकड़ करके जैसे ही दबाए, दबाते देरी था, जैसे ही फटा राजन, दुर्योधन जान गया कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। तब दुर्योधन को दुख हुआ। देखो, जैसे ही अश्वत्थामा सिर को ला करके दिए तो दुर्योधन को खुशी हुई, और जैसे ही ये पता चला कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, तुरंत दुख के रूप में वो परिणित हो गया। दुर्योधन बोले, अश्वत्थामा, मैं तो अब जा रहा हूं भाई, लेकिन जाते जाते अश्वत्थामा, शायद मेरे जीवन में 5 पाप और बाकी था भाई, जिसे तू पूरा करने के लिए आया था। अश्वत्थामा, मैं तो अब जा रहा हूं नर्क की ओर, लेकिन तुम्हें तो पूरा सारा जीवन व्यतीत करना है। जा अश्वत्थामा, अपने जीवन की रक्षा कर ले। जहां ये बात बोले, तुरंत दुर्योधन अपने प्राण को तज दिए। क्यों? दुर्योधन को श्राप था। क्या? दुर्योधन, जिस दिन तुम्हारे जीवन में दुख और सुख एक साथ आ जाए, जान लेना कि उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। अश्वत्थामा घोड़े में बैठ करके तुरंत रवाना हुए वहां से, और इधर द्रौपदी जैसे ही कक्ष में आई और कक्ष में आकर के बच्चों को उठाने के लिए देखी तो देखती क्या है, आज 5 पुत्रों के धड़ तो पड़े हुए हैं, लेकिन सिर का कोई पता नहीं। गिग्गी मार करके द्रौपदी रोना शुरू कर दी राजन। जैसे ही रोने के आवाज को भगवान कृष्ण सुने, भगवान कृष्ण कहते हैं, भैया धर्मराज, आज तो खुशी का दिन है भैया, और आज ब्रह्म मुहूर्त में द्रौपदी रो क्यों रही है? जाओ, जा करके पता लगाओ आखिर रोने का कारण क्या है। तुरंत धर्मराज दौड़े दौड़े आए और आकर के जैसे ही देखे तो देखते क्या है कि 5 पुत्रों का शरीर तो पड़ा हुआ है, लेकिन सिर का कहीं पर पता नहीं है। धर्मराज भी घी मार करके रोना शुरू कर दिए। तब भगवान कृष्ण और चारों भाई आए और आकर के जैसे ही देखे, देखते ही राजन अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी, आज हमारे सोए हुए 5 पुत्रों के सिर को जिसने भी छेदन किया है, द्रौपदी, जब तक के उस पापी को तुम्हारे चरणों में ला करके मैं पटक नहीं देता, तब तक के मैं जल का एक बूंद ग्रहण नहीं करूंगा द्रौपदी, चाहे साक्षात ब्रह्मा ही क्यों ना हो, आज मेरे हाथों वो बचने वाला नहीं। तब भगवान कहते हैं, पार्थ, 18 दिन तक के रथ हाँका हूं भाई, आज 19वां दिन भी मैं तेरे लिए रथ हाँकूंगा पार्थ, और वो आतिताई जहां भी होगा पार्थ, आज मैं स्वयं लेकर के चलूंगा। ये बोल करके भगवान कृष्ण तुरंत रथ में बैठे, अर्जुन को बिठाए और बिठा करके सीधा गड़गड़ गड़गड़ करते हुए रवाना हो गए राजन। सब जाने सर्वज्ञ भगवान सब जानते हैं। सीधा अश्वत्थामा जिस ओर भग रहे थे, ले जा करके अश्वत्थामा के आगे भगवान कृष्ण रथ को खड़ा कर दिए। जहां अर्जुन अश्वत्थामा को देखे, अश्वत्थामा के बाल को पकड़े अर्जुन, और अर्जुन बाल को पकड़ करके सीधा खींचे और खींच करके घसीटते घसीटते राजन
द्रौपदी के पास लाए और द्रौपदी के पास ला करके खड़ा कर दिए और खड़ा करके मारे धक्का, और धक्का मार करके चरणों में गिरा दिए और चरणों में गिरा करके कहते हैं द्रौपदी ये ले, यही पापी है जो तुम्हारे पुत्रों को तुमसे अलग किया है, जो करना चाहती है कर ले। द्रौपदी आंख में आंसू लिए खड़ी हुई है, अपने पुत्रों की ओर निहुरा करते हुए। द्रौपदी कहती है बेटा तुम्हारा किसने क्या बिगाड़ा था रे, ऐसा क्या हो गया हमसे जो आज हमारे कुल में कुल दीपक के रूप में 5 पुत्र थे रे, वो भी आज शांत हो गए, अब हम जिए तो किसके सहारे जिए। ये कह करके द्रौपदी घी मार करके रो रही हैं। इस दृश्य को देख करके अर्जुन तुरंत तलवार को निकाले और तलवार निकाल करके जैसे ही दौड़े मारने के लिए अश्वत्थामा को, द्रौपदी बचाने के लिए दौड़ी अश्वत्थामा को। उठाए तलवार अर्जुन और तलवार उठा करके अर्जुन जैसे ही मारना चाहे तुरंत द्रौपदी हाथ अर्जुन के थाम ली और थाम करके बोली पार्थ 1 मिनट, अगर कहीं एक कदम भी आगे बढ़ाए पार्थ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोले द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों के सिर को धड़ से अलग करने वाला यही है, क्या इसे ना मारूं? द्रौपदी बोले पार्थ नहीं, इसको मारना नहीं है पार्थ। बोले द्रौपदी क्या बोल रही है देवी, क्यों नहीं मारना? तब द्रौपदी कहती है पार्थ मुच्यताम शाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। पार्थ पुत्र के लाश जब सामने पड़े हो ना तो मां के हृदय में क्या गुजरती है पार्थ, आज मुझसे पूछो। हमारे द्वारा हमारे गुरु का हत्या पहले ही हो चुका है पार्थ, और आज गुरु मां कितने दुख में हैं उसका एहसास मुझे हो रहा है पार्थ। और अगर तुम अश्वत्थामा को मार दोगे पार्थ तो गुरु मां का एक ही सहारा है, वो भी उनके हाथों से छूट जाएगा पार्थ। गुरु मां किसके सहारे जिएगी? इसलिए पार्थ ब्रह्म बंधो न हन्तव्य आतिताइव धार्मणा मायैवो भयमात्मान्तं परिपायन् शासनम्। ब्रह्म बंधु न हन्तव्या, चाहे वो ब्राह्मण कितना भी पापी हो लेकिन ब्राह्मण कभी भी वध के योग्य नहीं होता। अर्जुन बोले क्या बात करती है द्रौपदी, ब्रह्मबंधु न हन्तव्य, ऐसे पापी को छोड़ दो। देख द्रौपदी, रण के ब्राह्मण और वन के पीपर को मारने में और काटने में कोई पाप लगने वाला नहीं। द्रौपदी बोले ठीक है पार्थ, अगर कहीं तुम मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन पार्थ अगर कहीं इसके मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित होते हैं पार्थ तो मैं तुम्हें आदेश देती हूं मार दे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी पार्थ। लेकिन अगर कहीं इसके मारने के बाद मेरे 5 पुत्र जीवित नहीं हुए पार्थ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन बोले द्रौपदी इसको मारने की शक्ति तो मुझ में है द्रौपदी, लेकिन तुम्हारे मरे हुए 5 पुत्रों को जीवित करने की शक्ति मुझ में नहीं है द्रौपदी, इसलिए मुझे माफ कर दे देवी। ये बोल करके अर्जुन पीछे हट गए। राजन जैसे ही अर्जुन पीछे हटे तुरंत भीम लिए गदा और गदा लेकर के जैसे ही दौड़े 10,000 हाथियों का ताकत अर्जुन के शरीर भीम के शरीर में है।
उठाए गदा और गदा उठा करके जैसे ही दौड़े, साक्षात रणचंडिका के रूप धारण की द्रौपदी और आज अश्वत्थामा को बचाने के लिए दौड़ी। और जा करके जैसे ही भीम गदा का प्रहार करना चाह रहे थे, दोनों हाथों से द्रौपदी थाम ली और थाम करके बोली, भीम अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गुरु मां के गोदी को बचा करके रहूंगी भीम। इस दृश्य को जब भगवान देखे तब अर्जुन से बोले, अर्जुन एक तरफ धर्म है भैया और एक तरफ स्नेह है। धर्म स्नेह उभय गति घेरी, भई गति साप छुछंदर केरी। एक तरफ धर्म है और एक तरफ स्नेह है, दोनों की लाज बचाना है अर्जुन, इसलिए एक काम कर, तलवार तो पहले से पकड़ा हुआ है, तू जा और जा करके अश्वत्थामा का अपमान कर दे। ब्राह्मणों का अपमान कर देना ही मृत्यु के तुल्य बताया गया है, इसलिए तू जा और जा करके अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि है उस मणि को निकाल दे। तुरंत अर्जुन गए, जा करके अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि था राजन, उसे उसी तलवार से निकाले। और निकालने के बाद इतने भी अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उसी तलवार को लेकर के सीधा मुंडन कर दिया अश्वत्थामा का। और मुंडन करके लात मार के इंद्रप्रस्थ से बाहर कर दिए। और जैसे ही बाहर किए राजन, बाहर करते देरी था, अश्वत्थामा बोले, अर्जुन इससे तो अच्छा ये होता कि जान समेत मार देते, एक बार में गला काट देते। जितना दुख आज मुझे हुआ है अर्जुन, शायद मेरा गला कट जाता तो उतना दुख मुझे नहीं होता। हाँ? सबसे कठिन जात अपमाना, समाज के बीच में अपमान सबसे कठिन हो जाता है। इधर पांचों भाई पांडव, भगवान कृष्ण अपने पांचों पांडवों के साथ पांचों पुत्रों के शरीर को लिए और लेकर के जैसे ही अंतिम संस्कार करने के लिए रवाना हुए राजन, अंतिम संस्कार करके वापस आ रहे थे, स्नान बस किए थे। अश्वत्थामा सोखे और ब्रह्मास्त्र को सौंप करके पांडवों के प्राण बचाए भगवान कृष्ण। और पांडवों के प्राण जैसे ही बचा, अश्वत्थामा को पता चल गया कि भगवान कृष्ण पांडवों के प्राण की रक्षा कर चुके हैं। तब अश्वत्थामा एक बाण और निकाले और एक बाण और निकाल करके चढ़ाए पुनः प्रत्यंचा। अब अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें निशाना साधने के लिए बाण निकाले और बाण निकाल करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए। बेटी उत्तरा, एक तो तुम्हारे जीवन में संकट ना आए बेटी, और कहीं संकट आ भी जाए उत्तरा तो बेटी, जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आए तो किसी के पैर मत पकड़ना उत्तरा, पकड़ना तो उस गोविंद के पैर को पकड़ना। क्यों? मेरे भी जीवन में संकट आया था पुत्री, सबके तरफ हाथ जोड़ करके निहोरा की, लेकिन किसी ने मेरा लाज नहीं बचाया बेटी। जब मेरे लाज बचाए तो वो गोविंद तुरंत भगवान कृष्ण उत्तरा के सिर के ऊपर हाथ सहलाना शुरू कर दिए। बोले, बेटी उत्तरा, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है उत्तरा? उत्तरा बोले, प्रभु दर्द के मारे मरी जा रही हूँ, कृपा करो, दया करो, कैसे भी करके मेरे संतान की रक्षा करो भगवान। तब भगवान कृष्ण बाल मुकुंद के रूप में अवतार लिए हैं। यहाँ पर भगवान 2 बार बाल मुकुंद के रूप में अवतार लिए। पहली बार जब सारा भूमंडल प्रलय काल की बादल में समाहित होने वाला था, उस समय भगवान बड़ के वृक्ष के ऊपर बाल मुकुंद के रूप में अवतार लिए थे। और आज
उत्तरा के गर्भ में जो प्रलय मचा हुआ है, उस प्रलय को शांत करने के लिए भगवान बाल मुकुंद के रूप में अवतार लिए। भगवान का आकार कितना बड़ा है? अंगूठे के समान। कितना बड़ा? अंगूठे के समान। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटकम शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान जब बाल मुकुंद के रूप में आज अवतार लिए तो खाली हाथ नहीं गए। भगवान उत्तरा के गर्भ में सुदर्शन लेकर के गए और सुदर्शन लेकर के योनि मार्ग से भगवान प्रवेश किए और प्रवेश करके सबसे पहले भगवान जा करके ब्रह्मास्त्र को सोखे सुदर्शन के माध्यम से, और सुदर्शन के माध्यम से जा करके जैसे ही ब्रह्मास्त्र को सोखे और देखे तो देखते क्या हैं कि आज बच्चे को ये ब्रह्मास्त्र कई टुकड़ों में विभाजित कर चुका है। तमाम टुकड़ों को इकट्ठा करके भगवान जोड़ना शुरू किए और जोड़ करके भगवान उस बच्चे को जीवन दान देना शुरू कर दिए। बाहर से भगवान उत्तरा के सिर को सहला रहे हैं कि बेटी कुछ आराम लगा, कुछ शांति मिला, और अंदर में जाकर के भगवान उस बच्चे को जीवन दान दे रहे हैं। जैसे ही उत्तरा कहती है भगवान अब मैं पहले से कुछ अच्छा महसूस कर रही हूं प्रभु, तब भगवान कृष्ण कहते हैं उत्तरा तुम्हारे जीवन में लाख संकट आएगा पुत्री, चाहे ये दुनिया वाले तुम्हें लाख मारना चाहे, तुम्हारे लाख बुराई चाहें, लेकिन तुम चिंता मत करना बेटी, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारा मैं बाल बांका होने नहीं दूंगा पुत्री। इस तरह से भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान जिस समय बाहर आते हैं उस समय भी तमाम देवता धुनी बाजा बजा करके जय जयकार कर देते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया सास और बहू इनके जीवन में लाख उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन जिस सास का अनुभव बहू के प्रति अच्छा हो उनका जीवन तो आसानी के साथ निकल जाता है, और जिस सास के अंदर अपने बहू को ज्ञान देने की क्षमता ना हो उनका जीवन थोड़ा कठिनाई से गुजरता है। जैसे पहले की बात, एक घर में नई नई बहू आई, और जब नई नई बहू आई ना तो पहले क्या चलता था? पहले भाई जाता वगैरह चलता था। कैसे? रोज सुबह हमारी माताएं उठती थी और उठ करके सबसे पहले कोई धान छरें तो कोई आटा पिसाई करें, तब जाकर के भोजन पकता था, है ना। अब नई नई बहू आई तो बहू के आने के दूसरे दिन ही सास अपने छोटे बेटा को बुलाई और अपने छोटे बेटा को बुला करके कहती है बेटा तिल रखा है रे, जा करके पेराई करके ला ले। जैसे ही इस बात को बहू सुनी, उसका देवर जैसे ही तिल को लेकर के जा रहा था, तुरंत वो बहू दौड़े दौड़े आई और दौड़े दौड़े आकर के अपने देवर को कहती है भैया जब 2 बार पेराई हो जाए ना तो भैया मेरे लिए थोड़ा सा खली निकाल करके लाना, मुझे खली बहुत पसंद है भैया। बोले भाभी आपके लिए मैं खली जरूर लाऊंगा, आप चिंता ना करें। अब जैसे ही देवर आया तो आज खली लेकर के आया अपने भाभी के लिए, लेकिन डर के मारे बहू करे क्या? कैसे? तुरंत वो बहू उस खली को ली और लेकर के एक झिल्ली में भरी और झिल्ली में भर करके जाता के अंदर छिपा दी। क्यों? कल जब सुबह उठूंगी ना तो दोनों चक्की एक साथ चलेगा। कौन सा वाला? ये जाता वाला और मुंह वाला। कैसे? चाचा सो गए। अब
बहू को उठने में थोड़ा लेट हो गया। सास उठी तो बोली, अरे नहीं नहीं बहू है, कोई बात नहीं, आज जाता मैं ही चला लेती हूँ। और जैसे ही जाता उठाई तो देखती क्या है कि इसमें तो खली दबा हुआ है। बोले, लगता है बहू आज खली छिपा करके रखी है, लेकिन ये खाली खली खाएगी कैसे? हाँ, एक काम करती हूँ, क्या इसमें थोड़ा गुड़ मिला देती हूँ और यहीं छुपा देती हूँ, आएगी तो खा लेगी। तुरंत गुड़ लेके आई और उस खली में मिलाई और खली में मिला करके लपेट के वहीं जहां के तहां रख दी और स्वयं जाके सो गई। अब बहू उठी और उठ करके जैसे ही जांता के पास आई और जांता के पास आकर के चक्की के पास आकर के जैसे ही निकाली खली और खली निकाल करके गेहूं को डाली और इधर मुंह में डाली, क्या खली, गेहूं को डाली चक्की में और मुंह में डाली खली। और जैसे ही चबाई चबाते देरी था, मिठास आना शुरू हो गया। बहू तुरंत जान गई कि मैं तो केवल खली दवाई थी, लेकिन इसमें गुड़ मिला हुआ है, मतलब मेरी सासू माँ ही मिलाई होगी। पीछे से सासू माँ आवाज लगाई, बेटी। बहू पलटी और पलट करके बोली, माँ। हाँ बेटी, तू मुझे भले ही माँ मान या माँ ना मान बेटी, लेकिन मैं तुम्हें बेटी मान करके लाई हूं। तू भले मुझे महतारी मान या ना मान, लेकिन जो स्नेह मैं अपने बेटी को दी हूं, आज तुम्हें भी वही स्नेह मैं दूंगी। जहां ये बात को बोली, तुरंत बहू उठी और उठ करके अपने सासू माँ के हृदय से लग गई और लग करके बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया माँ। मैं तो सोच रही थी कि सास है, कहीं मुझे डांट ना दे, इसलिए मैं आज ये खली छुपा करके रखी थी माँ। अब मैं कुछ छुपाने वाली नहीं। अब बताओ, क्या इस सास और बहू के जीवन में कोई अनबन हो सकता है? कभी नहीं। हाँ? और देखो, पहले के सास ही होते थे। कैसे? अच्छा, सास किसे कहेंगे? सास जो बहू के सांस लेना दूभर कर दे, उसी का नाम सास है। नहीं कैसे? जब का बहू ये तन मन और महाराज बने हाथ समर दुख दर्द तही समझा था। कैसे? जो बहू के सांस लेना बंद कर दे, उसका नाम सास। कब की बात थी? पहले की बात थी। और अब जी, जो सास का सांस लेना बंद कर दे, कैसे? तो भैया, एक घर में एक माँ और एक बेटा रहते थे। अब माँ कहती है, बेटा बिहाव कर लेते रहे। तो बेटा पीछे, महतारी अगर तुम सोचत होवे महतारी कि तोर बहू आई तो मोर सेवा करी के तो गलत फहमी हंसना आसरा करना छोड़ दे। आज के बहू बेटी मन हाँ सेवा नहीं कर सके महतारी, तो जब काम करवाना है मोर में करवा लेना। लेकिन तय इखर आसरा मत कर। बोले नहीं बेटा, पब्लिक में ही जो गरम गरम राम के देती तम हुआ 4 दिन ऊपर हाजी जाते रे। कर लेते बेटा, कर लेते रे। ऐसे करत करत पूरा 2-3 महीना तारीख आखिरी परेशान हो के खेले दाई तक जीत करत कर लो। अब शहर ले लानी बहू, और शहर ले बहू लानिश ना। अब पहला दिन है, पहली रात फेसबुक के शेयर नहीं होते जी। मियाँ बीवी दोनों जन मन सोए रहा है। जैसे ही 4 बजे महतारी उठी और महतारी उठ के झाड़ू पकड़ी और झाड़ू पकड़ के बहू बेटा के दरवाजा के आगू से बहारना शुरू करी और धीरे बहारना नहीं शुरू करी, बनेज बहारना शुरू करी। काबर मोर बहू सुनही तहाने उठी और बाहरी ला धरी तो बहू कितना बाजत है सुनी तो पूरा सुनी और पूरा जहां सुनी तो पूरा किसे काम हा तो मोरबाई के
लेकिन महतारी करत है चल एला नाक बजे फुर्सत नहीं है तो वही ना क्षमा अब पूरा उठी और उठ के गिथे माँ अरे मोर हाथ लेते हैं कबर बाहर फंस वो लांग दे बाहरी ला मैं बाहर हूं महतारी किथे मोर हाथ लेते हैं किथे बाहर मेरे ला दे बाहरी ला मैं बाहर हूं अब दोनों जन तू मैं होना शुरू करी 4 बजे हट के जहां झगड़ा सुनी से बहू नींद खुल गई और जहां बहू नींद खुली अच्छा में लड़क खबर है झाड़ू का आवाज में नहीं उठा थे कम से कम झगड़ा की आवाज में उठ जाए इसे लगे ही घर में अब ये हटियात गोटियात उठी सब उठ के किथे क्यों लड़ाई हो रहे हो सास किथे देखना बहू ये टूरा मोल बाहर नहीं दे टूरा किथे देखना भाई मोर हाथ में मोर लाई बाहरी अच्छा लगेगा करना वीडियो कॉल हां तो बहू किथे झाड़ू लगाने के लिए झगड़ा हो रहे हो हाँ ओकरे बता तो इसमें झगड़ा होने की क्या बात है भाई एक सुबह झाड़ू लगा लिया करो एक शाम को झाड़ू लगा लिया करो टूरा पीछे दाई लेना पारी मांडर होम मिनिस्टर तो अपन सुना चल दी ओके तो कहने का मतलब ये है भैया अब के सास अपने बहुओं को ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं जिसके कारण जैसा परिवार चलना चाहिए वैसा चल नहीं पा रहा है। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान कृष्ण धर्मराज से कहते हैं भैया धर्मराज आज 20 दिन हो गया है मेरे को द्वारिका को छोड़े मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं धर्मराज मेरे भी स्नेही जन हैं जो मेरे आने का एक एक पल इंतजार कर रहे हैं धर्मराज अब मुझे छुट्टी दो भैया अब मैं जाता धर्मराज दोनों हाथ जोड़ करके बोले गोविंद ना आपको रोकने की मेरे में क्षमता है और ना ही भेजने का ताकत है निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल आप अपनी इच्छा के साथ आते हैं और अपनी इच्छा के साथ जाते हैं भगवान जैसा आपका विचार करे मैं रोकने वाला होता कौन हूं तुरंत धर्मराज द्रौपदी को बोले द्रौपदी तू जा देवी और जा करके भगवान के विदाई की तैयारी कर तुरंत द्रौपदी सोने के थाल में आरती सजा करके लाई और ला करके तुरंत तिलक की और तिलक करके आरती उतार करके कहती है गोविंद इसी तरह से कृपा दृष्टि बनाए रखना ये बोल करके जैसे ही पांचों भाई पांडव और द्रौपदी भगवान कृष्ण को विदा किए भगवान कृष्ण को विदा करते ही भगवान कृष्ण रथ में बैठे और रथ में बैठ करके जैसे ही गड़गड़ गड़गड़ करते हुए रवाना हुए जब तक के धूल और ध्वजा दिखती रही पांचों पांडव और द्रौपदी इंतजार करते रहे कि गोविंद अब आएंगे तब आएंगे अब आएंगे तब आएंगे लेकिन धूल और ध्वजा जैसे ही दिखना बंद हुआ पांचों भाई पांडव जान गए कि अब ये आने वाले नहीं। अचानक गांव के बाहर जैसे ही पहुंचे देखते क्या है दारू सामने मां कुंती खड़ी हुई है मां कुंती को देख करके दारुक जैसे ही रथ को रोके तुरंत भगवान कृष्ण पूछे दारुक क्या बात है भैया आज रथ को क्यों रोके दारुक बोले प्रभु मां कुंती खड़ी हुई है तुरंत भगवान कृष्ण रथ से कूदे और रथ से कूद करके भगवान कृष्ण दौड़े और दौड़ करके भगवान कृष्ण जैसे ही मां कुंती भगवान कृष्ण के पैर को छूना चाहिए तुरंत भगवान कृष्ण भुजा को पकड़े मां कुंती के और मां कुंती के भुजा को पकड़ करके अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहते हैं बुआ तुम्हारा स्थान हमारे चरणों में नहीं है बुआ तुम्हारा स्थान तो हमारे हृदय में है बुआ इसलिए कभी भी हमारे चरण की ओर झुका ना करो बुआ क्या बात है बुआ आज जब मैं इंद्रप्रस्थ से निकला बुआ तो मेरी आंखें आपको ही ढूंढ रही थी बुआ लेकिन आप कहीं दिखे नहीं
अनायास यहाँ पर बीच रास्ते में खड़े होकर के इंतजार करने का भाव क्या है बुआ, कुछ बताओगी नहीं? तब कुंती कहती है कन्हैया, हाँ बुआ, आज मैं कुछ मांगने के लिए आई हूं बेटा, दोगे? भगवान कृष्ण बोले, बुआ महादानी असमांग, महादानी मान करके मांग ले बुआ, अगर ना दूं तब शिकायत करना। कुंती बोले, कन्हैया एक बात बता, तेरे पास देने के लिए क्या है? भगवान कृष्ण बोले, सच बताऊं बुआ, मेरे पास केवल 2 वस्तु है बुआ, दो के बाद तीसरा नहीं है बुआ मेरे पास। बोले क्या क्या है बेटा? भगवान कृष्ण बोले, बुआ मेरे पास एक तो है सुख और दूसरा है दुख, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है बुआ। तब कुंती बोली, कन्हैया हाँ बुआ एक बात बता, आज तक के कोई ऐसा भक्त मिला जो तुम्हारे मंदिर में जाकर के तुम्हारे पास आकर के ये बोला हो कि प्रभु बहुत सुख पा लिए, अब थोड़ा दुख भी दे दो, ऐसा कोई भक्त? बोले बुआ अभी तक तो मुझे ऐसा कोई भक्त नहीं मिला बुआ। बोले कन्हैया तो फिर दुख का तू करता क्या है? सबको सुख चाहिए तो दुख का करता क्या है? भगवान कृष्ण बोले, बुआ सच बताऊं, जब कोई भक्त मेरे पास दुख मांगने के लिए आता है ना, तो बुआ सबसे पहले मैं दुख को खींचता हूं, और दुख को खींचने के बाद एक गोला बनाता हूं बुआ, और गोला बनाने के बाद थोड़ा सा सुख लेता हूं और सुख को लेकर के लपेट देता हूं, और लपेट करके भक्त के जीवन में दे देता हूं। और जैसे ही जीवन में यह आशीर्वाद जाता है बुआ, पहले पहले तो ये जीव सुख भोगता है, और जैसे ही सुख भोगता है ना बुआ, तो ये मेरे को बिसरा जाता है। कैसे? और जैसे ही बिसराता है बुआ, तत्क्षण इसके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही ये दुख पाता है पुनः मुझे याद करना शुरू कर देता है, और जैसे ही याद करना शुरू करता है फिर से मैं इसके जीवन में सुख की कुछ बूंदें डाल देता हूं बुआ। अब मिलावट का जमाना है बुआ, कुछ तो इधर उधर करना पड़ेगा, क्योंकि भक्त चलाक हैं तो भगवान को भी तो चलाक होना पड़ेगा। कैसे? जैसे छोटा बच्चा है ना, अब उसको दवाई पिलाना है ना, लेकिन क्या वो आसानी के साथ दवाई पी लेगा? क्या नहीं। तो मां करती क्या है? जैसे ही कोई गोली हो तो उसको पीस लेती है मां, और मां पीसने के बाद करती क्या है? उसमें शहद डाल देती हैं, और शहद डाल करके करती क्या? मिला लेती है, और मिला करके बेटा शहद है रे पी ले। वो बच्चा पी जाता है कि नहीं पी जाता? बोले मां यही काम मैं भी करता हूं बुआ। जैसे मां अपने छोटे बच्चे को दवाई और शहद को मिला करके चटा देती है, और वो प्रेम से हंसते हंसते दवाई पी लेता है, उसी तरह से मैं भी एक तरफ से दुख और एक तरफ से सुख को निकाल करके सुख का विलय बन करके उसके जीवन में दे देता हूँ। वो सुख समझ करके ले लेता है और मुझे बिसरा जाता है। जैसे ही दुख की घड़ी आती है तो पुनः मुझे याद करना शुरू कर देता है। तब कुंती कहती है, कन्हैया ऐसा क्यों करता है बेटा? ऐसा क्यों करता है तू? अगर ऐसा ही है कन्हैया तो आज मैं तुमसे मांगने के लिए तैयार हूं, देगा ना? बोले बुआ मांग के तो देख, आज कहीं तुम प्राण भी मांगेगी ना तो मैं हंस करके दे दूंगा। बोले नहीं कन्हैया, मैं कुछ और मांगने वाली हूँ, ना बस मत बोलना। ठीक है बुआ, आप मांगो तो सही। तब कुंती कहती है, कन्हैया विपदः सन्तु न सस्वत्र यत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भवा
कन्हैया विपदा संतु न सस्वत्र, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी दुख हों, तमाम दुखों को इकट्ठा कर ले कन्हैया। बोले बुआ क्यों? यत्र तत्र जगत गुरु, जितने तुम विख्यात हो, यत्र तत्र उतने दुख भी व्याप्त हैं, उन तमाम दुखों को इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करने के बाद मैं झोली फैला करके खड़ी हूं कन्हैया, उन तमाम दुखों को मेरे झोली में डाल दो, मेरे आंचल में डाल दो, मैं उन तमाम दुखों को झेलने के लिए तैयार हूं कन्हैया। लेकिन कब? भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भवात् दर्शनम, अगर कहीं तुम मेरे दुख झेलने से मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो तो मैं जीवन भर दुख झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझसे कभी दूर बंद कर मत जाना कन्हैया। तब भगवान कृष्ण बोले बुआ ये क्या बोल रही है बुआ? कुंती बोले कन्हैया मैं जानती हूं, जब जब मेरे पुत्रों के जीवन में सुख का समय आया है कन्हैया, तब तब तुम उनके साथ छोड़े हो, और जब जब मेरे पुत्रों के जीवन में दुख की घड़ी आई है कन्हैया, सबसे पहले तुम ही खड़े हुए हो। इसलिए कन्हैया इतनी कृपा कर दो, भले ही सारा जीवन मेरे पुत्रों का दुख से भरा हुआ हो, लेकिन तुम्हारा साथ और तुम्हारा हाथ मेरे पुत्रों के सिर से ना छूटे। बस इतना मांगने के लिए आई हूँ, इतना ही मेरे को वरदान दे दो। तब भगवान कृष्ण बोले बुआ आज तक के क्या तुमने कम दुख पाई है? विवाह होते देरी था, भरे जवानी में पति का मर जाना ये क्या कम दुख था बुआ? समाज में न रह करके समाज से बाहर होकर के बहिष्कृत हो जाना ये क्या कम दुख था बुआ? अपने बच्चों को पालने के लिए पूरे समाज की गालियां सुनना ये क्या कम दुख था बुआ? अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए दर दर भिक्षा मांग करके अपने बच्चों के पेट को भरना ये क्या कम दुख था बुआ? तुम्हारे भीम को जहर का गोला खिला दिया गया, क्या ये कम दुख था बुआ? 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास तुम्हारे बच्चों को दिया गया, क्या ये कम दुख था बुआ? तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी ही पुत्र वधू का चिरहरण किया गया, क्या ये कम दुख था बुआ? तुम्हारे देखते देखते आज तुम्हारे पुत्र से राज्य छीन गया, क्या ये कम दुख था बुआ? जीवन भर दुख ही तो झेलती आई और उसके बाद कहती है कि यत्र तत्र सर्वत्र जितना भी दुख हो सबको मेरे झोली में डाल दे, आंचल में डाल दे, और आंचल में डाल करके मेरे पास रह जा। मैं कैसे करूं ये बुआ? कैसे तुमको और दुख दूं? इसलिए बुआ आज माफ करना बुआ, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। चल बुआ घर चलते हैं। तुरंत मां कुंती को भगवान बिठाए और बिठा करके सीधा इंद्रप्रस्थ के लिए वापस लौट गए राजन। जैसे ही धूल और ध्वजा दिखना शुरू हुआ, पांचों पांडव टक लगा करके देख रहे हैं। तुरंत पांचों पांडवों में धर्मराज कहते हैं लगता है भगवान मेरे लिए आ रहे हैं। अर्जुन बोले तुम्हारे लिए क्यों आ रहे हैं? धर्मराज बोले मेरा राज्याभिषेक नहीं हुआ है, शायद ये बात भगवान को याद आ गया हो, इसलिए भगवान आ रहे हैं। भगवान के धूल और ध्वजा को देख करके अर्जुन कहते हैं ऐसी बात नहीं, भगवान मेरे लिए आ रहे हैं। बोले क्यों आ रहे हैं? बोले 18 दिन तक के मेरा रथ हाके हैं, शायद आज दूसरा सारथी को देख करके भगवान को मेरी याद आ गई होगी, इसलिए भगवान मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो द्रौपदी कहती है तुम दोनों के लिए नहीं आ रहे हैं, भगवान मेरे लिए आ रहे हैं। बोले तुम्हारे लिए क्यों आ रहे हैं? तब द्रौपदी कहती है जब भगवान गए, जब भैया गए तो मेरे आंख के कोने में आंसू देख करके गए। लोचन जल रहा, लोचन कोना, मेरे आंख के कोने में आंसू देख करके गए। और ऐसा कौन सा भाई है जो अपने बहन के आंख में आंसू देख करके भी वापस ना आए? शायद आज मेरा भाई मेरे आंसू को देख करके वापस आ रहा है। ऐसा करते करते सच में
भगवान कृष्ण आकर के खड़े हो गए और भगवान कृष्ण आकर के जैसे ही खड़े हुए, द्रौपदी पहले ही थाल लेकर के खड़ी हुई है। तुरंत द्रौपदी उसी स्वर्ण के थाल से आरती उतारी और फूल का छिड़काव करते हुए स्वागत पूर्वक लाई और ला करके सुंदर बिठाई और बिठाते देरी था। धर्मराज बोले द्रौपदी एक काम कर, आज 56 भोग बनाओ, सब बैठ करके प्रसादी पाएंगे। जहां द्रौपदी 56 भोग बनाई, सब बैठ करके एक साथ प्रसादी ग्रहण की और एक साथ प्रसादी ग्रहण करने के बाद भगवान कृष्ण जैसे ही शयन कक्ष में गए, राजन पांचों भाई पांडव शयन कक्ष में जाकर के भगवान कृष्ण के पैर दबाना शुरू कर दिए। भगवान कृष्ण को नींद लगना शुरू हो गया। भगवान कृष्ण पांचों भाई पांडवों को कहते हैं, भाई पांडव जाओ और जा करके आराम करो। पांडव भी शयन करने के लिए चले गए। जैसे ही सुबह हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में धर्मराज का एक नियम है, क्या, जब भी भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ में रहते हैं तो धर्मराज आंख नहीं खोलते। जैसे ही नींद खुला तो ये आंख नहीं खोलते हैं, आंख बंद किए किए सबसे पहले भगवान कृष्ण के कक्ष में जाते हैं और भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहला नेत्र खोलते हैं। आज भी धर्मराज जैसे ही भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण के कक्ष में गए और जाकर के आंख को खोलते देरी था। राजन देखे तो देखते क्या है, ध्यानावस्थितगतेन मनसः पश्यन्ति यां। ध्यान की मुद्रा में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और ध्यान की मुद्रा में भगवान कृष्ण को बैठे देख करके तुरंत धर्मराज अचंभित रह गए। क्यों? क्या आज तक के भगवान कृष्ण को ध्यान करते हुए नहीं देखे धर्मराज? देखे हैं, लेकिन आज भगवान कृष्ण के आंख से आंसू बह रहा है। उस आंसू को बहते हुए देख करके धर्मराज अचंभित रह गए। क्यों? धर्मराज के मन में यह सवाल आ गया, जिसका ध्यान हम लोग करते हैं शायद इनसे भी बड़ा कोई है जिनका ये स्वयं ध्यान करते हैं। एक शब्द नहीं बोले धर्मराज, खड़े खड़े इंतजार करते रहे। जैसे ही भगवान नेत्र खोले, नेत्र खोलते देरी था, तुरंत धर्मराज प्रश्न किए, भगवान कृपा करके बताओ क्या आपसे बड़े भी कोई हैं? तब भगवान कृष्ण बोले, हाँ धर्मराज, मुझसे भी बड़ा कोई है। बोले कौन है प्रभु? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो धर्मराज, सबसे पहली बात तो ये कि कल पता नहीं भैया जो मैं वापस आया हूं धर्मराज, न तुम्हारे लिए आया हूं, न अर्जुन के लिए आया हूं, न द्रौपदी के लिए आया हूं। कल मैं वापस आया हूं धर्मराज, तो मैं अपने भक्त के लिए वापस आया हूं। आज 16 दिन से मेरा भक्त बाणों की सैया में पड़े पड़े इंतजार कर रहा है कि गोविंद एक बार तो आ जाओ और एक बार आकर के मुझे दर्शन दे दो, ताकि मैं भी अब इस मृत्यु लोक को छोड़ करके चला जाऊं। एक एक पल करके वो अपनी जिंदगी बिता रहा है, मैं उसके लिए आया हूं धर्मराज। और रही बात अश्रु बहाने की धर्मराज, तो हाँ धर्मराज, मुझसे भी बड़ा कोई है। बोले प्रभु कौन? बोले धर्मराज, जो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें याद करता हूं, जो मेरे लिए आंसू बहाते हैं मैं उनके लिए आंसू बहाता हूं, जो मुझे विजय दिलाते हैं मैं उनको विजय दिलाता हूं, जो मुझे भोग लगाते हैं मैं उनको भोग लगाता हूं, जो मेरे दर्शन करते हैं मैं उनका दर्शन करता हूं, जो मुझे भगवान के रूप में पूजते हैं मैं उन भक्तों को भगवान के रूप में पूजता हूं। मुझसे बड़ा अगर कोई है तो मेरे भक्त ही मुझसे बड़े हैं, और दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं है धर्मराज। आज मेरा भक्त 16 दिन से एक एक पल करके मेरा इंतजार कर रहा है। आज मैं वापस आया हूं तो अपने उस भक्त के लिए आया हूं, पितामह को दर्शन देने के लिए आया हूं। इसलिए धर्मराज जाओ, जा करके सबको तैयार करो, आज हमें पितामह के दर्शन करने के लिए जाना है धर्मराज। तुरंत भगवान कृष्ण के आदेश को पाकर के धर्मराज सुने रहे सबको तैयार किए। रथ में बैठे भगवान, और रथ में बैठ करके पांचों पांडव द्रौपदी और मां कुंती को लेकर के जैसे ही गड़गड़ करते हुए रवाना हुए। राजन रवाना होते देरी था, जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचे और युद्ध भूमि में पहुंच करके देखे तो देखते क्या है, आज
पूरा रणभूमि में मेला लगा हुआ है। मेला क्यों? जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं सबको पता है कि आज भीष्म पितामह अपने देह को तजने वाले हैं। क्यों? इच्छा मृत्यु का वरदान है पितामह को, और आज किस तरह से भगवान इनको मुक्त करते हैं ये देखने के लिए आज तमाम बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथापि योधवीरां, तमाम बड़े बड़े योद्धा सब आए हुए हैं ये देखने के लिए कि आज भगवान किस तरह से पितामह को मुक्ति देते हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण आए ना, सबसे पहले धर्मराज को बोले, धर्मराज तुम जाओ और जा करके पितामह से राजनीति की शिक्षा ले लो। धर्मराज भीड़ को चिरते हुए गए, और भीड़ को चिरते हुए धर्मराज जब पितामह के सामने पहुंचे, पितामह को देख करके धर्मराज पितामह के पैर को पकड़े और पकड़ करके घिघी मार करके रोना शुरू कर दिए। क्यों? धर्मराज कहते हैं पितामह मुझे माफ कर दो पितामह, मैं पापी हूं पितामह, अत्याचारी हूं, मुझे माफ कर दो पितामह, हो सके पितामह तो मुझे मृत्यु दंड भी दोगे तो मुझे स्वीकार है पितामह, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दो। मेरे कारण, मेरी इच्छा के कारण आज मेरे 100 भाई कौरव नहीं रहे, आपकी ये हालत हो गई। मेरे गुरुदेव मुझे छोड़ करके चले गए, आज सारा परिवार तहस नहस हो गया पितामह, मुझे माफ कर दो। लेकिन पितामह के शरीर में बोलने की शक्ति नहीं। क्यों नहीं? आज पितामह के शरीर से रक्त के एक एक बूंद पृथ्वी में समाहित हो चुके हैं। 16 दिन से पितामह एक शब्द भी नहीं बोले हैं, गला सूख चुका है, रौंद चुका है, और आज पितामह कुछ बोलना चाहते हैं तो उनके गले से आवाज निकल नहीं रहा है। तब पितामह आंखों से इशारा किए, आंखों से पितामह धर्मराज को इशारा किए, धर्मराज इधर आओ बेटा। धर्मराज इशारा को समझे और समझ करके जैसे ही पितामह के सामने गए, सिर के पास गए, सिर के पास जाते ही पितामह का पहला शब्द निकला है क्या? जल। क्या निकला? जल। वो भी पूरा नहीं, ज शब्द सुन करके शायद धर्मराज समझ गए। तुरंत जल शब्द सुनते ही धर्मराज वहां से दौड़े और दौड़ करके जल लाने के लिए जैसे ही गए तो इस दृश्य को अर्जुन देख रहे थे। पितामह तुरंत अर्जुन को बुलाए। अर्जुन को समझते देरी नहीं लगा कि पितामह को जल की आवश्यकता है। तुरंत अर्जुन उठाए गांडीव और गांडीव उठा करके चढ़ाया, 3-4 रोदा खींचे और खींच करके जैसे ही भूमि में छोड़े राजन, लफलफाते हुए बाण सीधा भूमि को भेदा। और भूमि को भेद करके जिस समय अर्जुन मानसी गंगा को प्रकट करके पितामह को गंगा जल पिलाते हैं, उस समय भी तमाम देवता धुंधुनी बाजा बजा करके जय जयकार कर देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही गंगा जल अर्जुन पिलाना शुरू किए तो इधर गंगा जल का अर्जुन का पिलाना और उधर से जल लेकर के धर्मराज का आना। फिर से धर्मराज को शाक लगा, मैं इतना पापी कि आज मेरे हाथ से जल भी पीना नहीं चाहते। धर्मराज कहते हैं लगता है पितामह मेरे हाथ से जल नहीं पीना चाहते, इसीलिए आज अर्जुन के हाथ से जल पी रहे हैं। जब पितामह जल पिए और जल पीने के बाद जब पितामह के शरीर में बोलने की शक्ति आ गई, तब पितामह कहते हैं धर्मराज इधर आना बेटा। देखो धर्मराज, कौन कहता है कि तुम पापी हो? तुम तो इतने सरल और इतने सहज हो धर्मराज, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मरणासन व्यक्ति
जब जल मांगे तो उसे जल नहीं पिलाया जाता है, गंगा जल पिलाया जाता है। बेटा, मरने वाले को जल की क्या आवश्यकता, मरने वाले को तो गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है धर्मराज। और तुमको ये भी नहीं पता बेटा, तो तू क्या पाप करेगा। देख धर्मराज, करनहार कोई और है, करने वाला कोई और है बेटा, भरनहार कोई और भरने वाला कोई और है। तुम तो अपने आप को पापी मान रहे हो धर्मराज, लेकिन तुम पापी नहीं हो बेटा। धर्मराज बोले मैं पापी नहीं हूं, बोले ना तुम पापी नहीं हो। तो कौन पापी है भगवान? बोले यहां पापी हम ही हैं बेटा। हमारे पाप को नष्ट करने के लिए भगवान आज 18 दिन तक के रणभूमि में खड़े होकर के तमाम पापियों के नाश किए हैं। तो सबसे बड़े पापी तो हम ही हैं बेटा। लेकिन धर्मराज तुम पापी नहीं हो। देखो धर्मराज, याद करो बेटा, क्या तीसरे दिन के युद्ध को याद करो। तीसरा दिन दुर्योधन पितामह के पास आए और पितामह के पास आकर के दुर्योधन कहता है, पितामह खाते हो मेरे और पक्ष लेते हो पांडवों के। आज आपके होने के बावजूद पितामह, आपके देखते देखते 11 यक्षुणी सेना में मात्र 3 यक्षुणी सेना बचा हुआ है। 7 यक्षुणी सेना पांडव समाप्त कर चुके हैं पितामह। मुझे लगता है पितामह कि आप पांडवों के पक्ष में हैं। जहां ये बात बोले तुरंत पितामह बोले, देख दुर्योधन, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सुबह से लेकर के शाम तक में 5 पांडवों में से एक पांडव का सिर तुम्हारे पास ला करके मैं दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, और अगर कहीं मैं नहीं दे पाया तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं तुम्हें। प्रतिज्ञा तो कर दी, लेकिन पूरे कौरव दल में और पांडव दल में कोलाहल मच गया कि पितामह प्रतिज्ञा किए हैं कल 5 पांडवों में से एक पांडव जीवित नहीं रहेंगे। जिस समय ये बात पांडवों को पता चला, उस समय पांडव खाने के लिए बैठे थे, भोजन करने के लिए बैठे थे, और जाकर के जैसे ही बताए भगवान कृष्ण वहीं पर बैठे बैठे भोजन कर रहे थे। धर्मराज बोले, भाई अगर कल 5 पांडवों में से एक पांडव का भी देहावसान हुआ तो कल चिता एक नहीं, कल चिता 5 जलेगा। तो द्रौपदी बोली, अगर ऐसी बात है तो कल चिता 5 नहीं, कल चिता 6 जलेगा। तो कुंती कहती है, 6 क्यों रे, अगर ऐसा बात है तो कल चिता 7 जलेगा। जब तुम ही लोग नहीं रहोगे तो मैं किसके लिए जीऊंगी। तो चिता 7 जलेगा। ये कहते कहते भोजन किए, और भोजन करके जैसे ही उठे भगवान कृष्ण एक शब्द नहीं बोले किसी को, जाकर के शयन कक्ष में आराम करना शुरू कर दिए। और ये लोग भोजन किए, और भोजन करने के बाद कब तक के जगते, दिन भर से युद्ध में थके हुए थे। कहते हैं क्या, का चिंताम जीवने यदि विषंभर गीयते। अरे भगवान कृष्ण जिनके ऊपर छत्र छाया किए हों, उन्हें किस बात की चिंता। ये बोल करके तमाम पांडव सो गए। राजन, नींद उड़ा तो भगवान कृष्ण का नींद उड़ा। आज शयन कक्ष में होने के बाद भी भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही। जैसे ही प्रभात हुआ, प्रभात होते देरी था, सुबह होते देरी था, तुरंत भगवान कृष्ण अपने कक्ष से निकले। और भगवान कृष्ण अपने कक्ष से निकल करके सीधा गए द्रौपदी के कक्ष में। और द्रौपदी के कक्ष में जाकर के कहते हैं, देवी द्रौपदी। द्रौपदी नहीं उठे। द्रौपदी
साकल पकड़े और साकल पकड़ करके खटखटाना शुरू किए, दीदी। तुरंत द्रौपदी उठी और उठ करके बोलती है, भैया आप। भगवान कृष्ण बोले, दीदी एक काम कर। क्या? दीदी कंबल रख ले, अपना चरण पादुका रख ले और मेरे साथ हो चल। बोले कहां? बोले दीदी अभी कुछ बोलने का समय नहीं है, जो बोल रहा हूं वो कर और मेरे संग चल। भगवान कृष्ण आगे आगे और द्रौपदी पीछे पीछे जाना शुरू कर दिए राजन। और जैसे ही द्रौपदी पीछे पीछे जाना शुरू किए, सीधा भगवान कृष्ण चलते चलते पितामह जहां पर ध्यान कर रहे हैं वहां गए और पितामह की कुटिया में जा करके भगवान कृष्ण द्रौपदी से बोले, दीदी द्रौपदी ये कंबल मेरे को दे दे और अपना चरण पादुका भी मेरे को दे दे, क्योंकि संत दर्शन के लिए जाते हैं तो खुला पड़ जाते हैं, ये चप्पल पहन करके जाना अच्छी बात नहीं, इसलिए ये कंबल मुझे दे दे। कंबल और चरण पादुका दोनों को भगवान कंबल को ओढ़े और ओढ़ करके चरण पादुका को अपने बगल में दबाए और दबा करके खड़े हो गए। द्रौपदी को बोले, दीदी तू जा और जा करके केवल पितामह के सामने चूड़ी खनका देना, बात मत करना, केवल चूड़ी खनका देना, उसके बाद देखना होता क्या है। द्रौपदी सीधा पितामह के सामने गई और पितामह के सामने जाकर के जैसे ही चूड़ी खनकाई, पितामह को लगा कि प्रत्येक दिन की भांति आज दुर्योधन की पत्नी आई हुई है आशीर्वाद लेने के लिए। तुरंत पितामह आंख खोल करके देखे नहीं और बोल दिए, बेटी सौभाग्यवती भवः। जहां ये बात बोले तुरंत द्रौपदी कहती है, पितामह यह सच्चा या वह सच्चा, ये बात सही है या जो कल बोले हो वो सही है पितामह। तुरंत पितामह आंख खोल करके देखे और देखे तो देखते क्या है, द्रौपदी तुम इस समय यहां? बोले हाँ पितामह इस समय मैं यहां। बोले द्रौपदी यहां क्या कर रही है? बोले पितामह आपका आशीर्वाद लेने का मन किया तो मैं आई हूं पितामह। बोले ये बता द्रौपदी तू आई किसके साथ है? मेरे को पता है द्रौपदी तू अकेले नहीं आई, तू किसी ना किसी को लेकर के आई है, तो बता द्रौपदी तू आई किसके साथ है? द्रौपदी कहती है, पितामह मैं अपने सहेली के साथ आई हूं। पितामह को समझते देरी नहीं लगा। पितामह बोले, द्रौपदी अपने सहेली से मिलाएगी नहीं? बोले पितामह चलो चलो मिलाती हूं। द्रौपदी आगे आगे, पितामह पीछे पीछे, दूर में जा करके द्रौपदी कहती है, पितामह वो जो दूर में खड़ी है ना वही है मेरी सहेली। तुरंत पितामह सपाटे के साथ दौड़े और दौड़ करके सीधा पीछे से पितामह कंबल को पकड़े और कंबल को पकड़ करके जब मारे झटका मारते देरी था, पलटे भगवान कृष्ण। और जैसे ही भगवान कृष्ण पलटे तो द्रौपदी के चप्पल को भगवान अपने बगल में दबाए हुए थे, चप्पल गिर गया और कंबल से भगवान बाहर आ गए। जहां इस दृश्य को देखे तुरंत पितामह कहते हैं, प्रभु धन्य हो आप और धन्य है आपकी लीला। मुझे पहले ही पता था कि आप ऐसा कुछ करोगे। आप अपने भक्तों को इस तरह से नहीं छोड़ सकते भगवान, मुझे पहले से पता था। लेकिन कन्हैया आप मेरे प्रतिज्ञा को तोड़े हो तो मैं भी आज पुनः प्रतिज्ञा करता हूं, अगर कहीं मैं 18 दिन के अंतर्गत आपके हाथ में शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरा नाम पितामह नहीं और मैं गंगा पुत्र नहीं। जहां ये बात बोले तुरंत भगवान कृष्ण बोले, पितामह क्या कर रहे हो? पितामह हाँ प्रतिज्ञा के ऊपर प्रतिज्ञा कर रहे हो।
दूसरा दिन जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, पितामह बेसब्री के साथ भगवान कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। पितामह देख रहे हैं कि कहां गए प्रभु, कहां गए, आज तो प्रतिज्ञा पूरा करनी है कैसे भी करके। इधर उधर देख रहे हैं, सब दिख रहे हैं इनको, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं दिख रहे। और आज बेसब्री से भगवान कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं पितामह। अचानक भीड़ को चीरते हुए भगवान कृष्ण जैसे ही पितामह के सामने पहुंचे, तुरंत भगवान कृष्ण के लिए धनुष उठाए और धनुष उठा करके पितामह इतने बाणों की वर्षा किए, इतने बाणों की वर्षा किए। आज अर्जुन पितामह के इस रौद्र रूप को देख करके कांप गया। यहां तक कि अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। अर्जुन घबरा करके आज भगवान कृष्ण से बोले, प्रभु आज लगता है कि मेरी ही बारी है, मैं बचने वाला नहीं, कन्हैया मेरी लाज रखो। जहां ये बात बोले, तुरंत भगवान कृष्ण कूदे रथ से, और एक टूटा हुआ रथ पड़ा था राजन, उस रथ से उठाए पहिया को, और पहिया को उठा करके दोनों हाथ में लिए और ले करके जब पितामह को मारने के लिए भगवान दौड़े, दौड़ते देख करके पितामह कूदे रथ से, और रथ से कूद करके सीधा नाना मादंडवा भूमौ लकड़ी के बराबर गिरे, और लकड़ी के बराबर गिर करके कहते हैं, प्रभु मैं बोला था ना कि मैं आपके दोनों हाथों में शस्त्र उठवा के रहूंगा, आज मैंने अपना प्रतिज्ञा पूर्ण कर लिया। तब भगवान कृष्ण बोले, पितामह ऐसा है, आज तक के मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। पितामह मैं हारता हूँ तो अपने भक्तों के लिए हारता हूँ, और मैं जीतता हूँ तो अपने भक्तों के लिए ही जीत जाता हूँ। मुझे हराने वाले भी मेरे भक्त ही हैं, और मुझे जिताने वाले भी मेरे भक्त ही हैं। कैसे मैं गंगा के कोख को मलिन होने देता? मैं जानता हूं कि तुम गंगा के पुत्र हो, और गंगा मेरे चरणों से निकली है। कैसे मैं इनके कोख को मलिन होते देख सकता था? इसलिए आज ना चाहते हुए भी मुझे शस्त्र उठाना पड़ा। इसी दृश्य को पितामह अपने हृदय में बिठा करके रखे हैं, और इसी दृश्य की पूजा करते हैं, इसी छवि की पूजा पितामह निरंतर करते हैं भगवान के। इसी बात को धर्मराज से कहते हैं, धर्मराज देखो भैया, करने वाले तुम नहीं, करने वाला कोई और है। तुम तो केवल निमित्त मात्रेण भवतव्य साचिन, केवल निमित्त हो और बाकी कुछ नहीं। तब धर्मराज कहते हैं, अगर ऐसी बात है गोविंद तो कृपा करके अब आप मुझे कुछ राजनीति की शिक्षा दे दें। तब भगवान कहते हैं, देखो धर्मराज, सबसे पहली बात तो यह है भैया, ये तन है कीमती मगर है विनाशी, इस तन का कभी तुम भरोसा न करना। ये तन बहुत कीमती है, लेकिन ये नाशवान है। ये तन है कीमती मगर है विनाशी, इस तन का कभी तुम भरोसा न करना। रही बात मन की, तो देखो धर्मराज, कभी है ये ज्ञानी, कभी है ये अभिमानी। अरे पल पल बदलता है अपनी जो आदत, इस मन का कभी तुम भरोसा न करना। ये तन भी भरोसा करने के लायक नहीं है धर्मराज, और ये मन भी भरोसा करने के लायक नहीं। रही बात धन की, तो देखो धर्मराज, कभी है हमारा और कभी है तुम्हारा। अरे हर पल बदलता है अपनी जो बैठक, इस धन का कभी तुम भरोसा न करना। ना ये तन भरोसा करने के लायक है धर्मराज, ना ये मन भरोसा करने के लायक है, और ना ही ये धन भरोसा करने के लायक है। देखो धर्मराज, पीने के लायक इस दुनिया में कोई चीज है ना? पीने के लायक क्या है? पीने के लायक इस दुनिया में कोई चीज है धर्मराज, तो वो है क्रोध।
अगर कहीं पी सकते हो तो क्रोध को पी लो। क्यों? आज क्रोध के कारण लाखों परिवार टूट गए। पी सकते हो तो क्रोध को पी लो, तुम्हारा परिवार कभी टूटने वाला नहीं। दिखाने लायक अगर दुनिया में कोई चीज है ना धर्मराज, तो वो है दया। क्या है? दया। अगर दिखाने लायक दुनिया में कोई चीज है तो मात्र दया ही ऐसा चीज है जो दिखाने लायक है। उसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो दिखाने लायक हो। देखो धर्मराज, कहने लायक दुनिया में कोई चीज है ना, तो वो है सत्यम रूही, सत्य वचन। कैसे? कहने लायक दुनिया में कोई चीज है तो वो सत्य वचन, लेकिन कैसा? प्रियम रूही, प्रिय वचन। कैसे? अब तय सत्य बोला था कि के अंधरा ला सीधा सीधा कि वे अरे अंधरा, सत्यम रूही प्रियम रूही। रखने लायक दुनिया में कोई चीज है धर्मराज, तो वो है इज्जत। संभाल करके अगर दुनिया में कोई रखने लायक है तो वो है इज्जत। इज्जत को बड़े हिफाजत के साथ संभाल करके रख लो। क्यों? अगर इज्जत एक बार चला गया तो फिर लाख प्रयास करोगे, दोबारा आने वाला नहीं। एक बार किसी के नजरों से गिर गए तो फिर उसके नजर में आप लाख प्रयास करोगे तो उठने वाले नहीं हो। और फेंकने लायक दुनिया में कोई चीज है ना, तो क्या है? फेंकने लायक ईर्ष्या, जलन, ये फेंकने लायक वस्तु है। जितना जल्दी हो सके इसे फेंक दो। अगर जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। कैसे? जब तुम्हारी चीरहरण की जा रही थी उस समय बेटी मैं दुर्योधन का अन्न खाया था, इस कारण दुर्योधन के अन्न के द्वारा बना हुआ लेहू मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा था। इस कारण मैं चाह के भी पुत्री तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, मेरा मन मलिन हो चुका था बेटी। द्रौपदी बोले फिर पितामा ऊपर वाले में नहीं चले। आज ये बात आपके मुख से क्यों निकल रही है? बोले बेटी तुम्हारे पति के द्वारा मेरे पूरे शरीर को विदीर्ण कर दिया गया है बाणों से। चले थे। आज बाणों की सैया में मैं लेटा हुआ हूँ द्रौपदी। मेरे शरीर के एक एक कल तो चले थे। बूंद खून आज पृथ्वी में जाकर के मिल गए। जिंदा हूं तो अपने योग शक्ति के द्वारा ही जिंदा हूं और किसी के अन्न के द्वारा मैं जीवित नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मंदिर में बिना स्नान के प्रवेश निषेध है। किचन में कभी भी जूठा नहीं रखना चाहिए। रात को रात का बर्तन रात को ही साफ कर लो और किचन को लीप करके बाहर करके स्वच्छ करके वहां से बाहर निकलो, ताकि सीधा स्नान किए और स्नान करने के बाद सीधा किचन में प्रवेश किए और किचन में प्रवेश करके शुद्ध भोजन वहां से बनाएं। तीसरा,
कभी भी किचन में चप्पल पहन करके प्रवेश नहीं करना चाहिए। कैसे? अब खैर गांव के माताओं में तो इतनी मर्यादा है, लेकिन शहरों में समझ ही नहीं आता कि कहां पे क्या पहन करके चले जाए। चलो ठीक है, वॉशरूम जा रहे हैं तो चप्पल पहन के जा रहे हैं, उसी वॉशरूम के चप्पल को किचन में भी पहन रहे हैं। तो माताओं, जब भी भोजन पकाओ किसके लिए बनाना है? परिवार के लिए। भूल कर भी परिवार के लिए नहीं बनाना है आपको भोजन। जब भी भोजन पकाओ तो स्नान करके पकाओ, और स्नान करके पकाओगे तो किसके लिए पकाओगे? भगवान के लिए पकाना है। कैसे? सबसे पहले, अभी तो आप लोग चूल्हे में नहीं बनाते होगे, गैस में बनाते होगे, लेकिन पहले जब हमारी घर में हमारी सास बनाती थी तो सबसे पहले किसमें डालती थी पका हुआ चावल? चूल्हे में। क्यों? ताकि ये जो भोजन बना है उसका पाप मेरे सिर में ना लगे, मेरे परिवार के ऊपर ना आए, इसलिए सबसे पहला निवाला अग्नि को। सबसे पहले अपने मन में भाव बनाओ, क्या कि भोजन पका रहे हैं तो अपने लिए नहीं पका रहे हैं, ये हमारे ठाकुर के लिए पका रहे हैं, भगवान के लिए पका रहे हैं। जैसे ही प्रसादी तैयार होगा, भोजन तैयार होगा, अपने भगवान को भोग लगाएंगे और भगवान को भोग लगा करके पुनः अपने परिवार को प्रसादी ग्रहण कराएंगे। जहां ये भाव लेकर के आप प्रसादी बनाओगे, भोजन बनाओगे, आपके घर में अगर कहीं आपके पुत्र, आपके पुत्री, आपके बहू, आपके बेटा अगर कहीं आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, मात्र 15 दिन कर करके देखो। आप कितना दिन? मात्र 15 दिन। 15 दिन ये करके देखो, आपके पुत्र आपका बात सुनना शुरू कर देंगे, आपके बहू आपकी बात सुनना शुरू कर देंगी, आपके परिवार आपके अनुकूल चलना शुरू कर देगा। क्यों? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आप दूषित अन्न खिला रहे हैं अपने परिवार को और दूषित अन्न खा रहे हैं तो मति तो भ्रष्ट होना ही। कैसे? दूषित अन्न खाओगे तो मन तो दूषित होगा ना। सबसे बड़ा परिवार का बिखरने का कारण है तो ये भोजन है। इसलिए माताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपने घर के इस नियम को परिवर्तित कीजिए। सबसे पहले ठीक है, तुम लोग गोबर कचरा करना है तो एक जन गोबर कचरा करूंगा, घर में 2 जन को हवा, सास और बहू, तो सास गोबर कचरा करते बहू नहा लो, और बहू गोबर कचरा कर सास नहा लो। और ऐसे नहीं, अगर नहाने के बाद अगर कहीं भोजन पका के गोबर कचरा करना है तो फिर एक बार और नहा लो, उसमें क्या। लेकिन बिना स्नान किए किचन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस तरह से पितामह द्रौपदी को कहते हैं। देखो, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और उसके बाद फिर विषय को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 4 बज चुका है और आगे हमको और बढ़नी है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, एक होता है लोक धर्म, है ना, और एक होता है धर्मलोक, है ना। भगवान राम चले तो किसके हिसाब से चले? धर्मलोक के हिसाब से चले। और भगवान कृष्ण चले तो किसके हिसाब से चले? लोक धर्म के हिसाब से चले। जैसा समय उसके हिसाब से धर्म को परिवर्तित करना जानते हैं तो भगवान कृष्ण जानते हैं। लेकिन भगवान राम कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए, अपने मर्यादा में चले हैं। अब देखो अंतर क्या है दोनों में। भगवान राम के समय में और भगवान कृष्ण के समय में एक हुए महाराज पितामह, जो अपने सगे पुत्र वधू के चीरहरण को देखते हुए बैठे रहे, और एक हुए कौन?
महाराज जटायु। कैसे? एक हुए कौन? महाराज जटायु। क्या मानते हैं भगवान राम को? भगवान राम को क्या मानते हैं? मानस पुत्र मानते हैं, अपना मन से पुत्र। कैसे? दोनों बहू हुए कि नहीं? एक तरफ जटायु के लिए जानकी जू बहू हो गई और एक तरफ पितामह के लिए भी द्रौपदी बहू हो गई। पितामह के घर में पितामह के सामने चीरहरण हुआ। क्या हुआ? चीरहरण। और इधर क्या जटायु के सामने हुआ था हरण? देखो, हरण में और चीरहरण में अंतर है। कैसे? हरण मतलब केवल किसी भी महिला को उठा करके अपने अधिकार क्षेत्र में ले जाना, ये हरण है। लेकिन किसी महिला के इज्जत के ऊपर हाथ डाल देना, ये चीरहरण है। अंतर है कि नहीं है? है। कैसे? पितामह चीरहरण देख करके आज पड़े हुए हैं और इधर जटायु केवल हरण को बर्दाश्त नहीं कर पाए। कैसे? हरण को। जैसे ही सीता जी का हरण हुआ, हरण होते देरी था, जहां सीता जी मदद के लिए आवाज लगाना शुरू की, सबसे पहले ये आवाज पड़ा, गिद्धराज सुनी आरतवाणी। कैसे? गिद्धराज के कान में पड़ा और जैसे ही कान में पड़ा तुरंत कहते हैं, जटायु पुत्री तू चिंता मत कर बेटी, मेरे रहते मेरे कुलवधु का बाल बांका नहीं हो सकता। ये बोल करके जटायु सीधा उड़ान भरे और सीधा उड़ान भर करके भिड़ गए दशानन के साथ। किसके साथ? दशानन के साथ। एक भुजा नहीं है, 10 भुजाएं हैं, उनके साथ आज भिड़ गए। और अकेले जटायु जब लड़ना शुरू किए, मूर्छित कर दिए रावण को। कैसे? तुरंत मूर्छित कर दिया। और मूर्छित करने के बाद आज जटायु मां सीता को लेकर के एक गुफा में जाकर के छिपा भी लिए। और छिपाने के बाद जटायु गलती क्या किए? गलती, जितने भी पक्षी थे उन पक्षियों को मात्र ये बोल करके गए कि भैया जब तक के मैं ना आ जाऊं तब तक के रावण जगना नहीं चाहिए, बस ध्यान रखना। कैसे? लड़ाई जब होता है तो ताली बजाने वाले लोग पहले आते हैं। अब ताली बजाने वाले को रक्षा करने के लिए, देखने के लिए बोल दिया जाए तो वो क्या खड़े रहेंगे? ये तो ताली बजाने वाले हैं। सब फरार हो गए और रावण को होश आ गया। और जहां रावण को होश आया, रावण जटायु के पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया और पुनः जानकी जी को लाने में सफल हो गया। कैसे? उसके बाद पुनः ये जटायु हार नहीं माना और जटायु फिर से रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और चंद्रहास निकाल करके जैसे ही जटायु के ऊपर प्रहार किया, जटायु के एक पंख काट दिए। और एक पंख काटने के बाद भी जटायु हार नहीं मानता है। दोबारा एक पंख से उड़ान भर करके जटायु जैसे ही रावण को चोट मारना चाहे, तुरंत चंद्रहास से दोनों पंखों को आज रावण काट दिया। और जैसे ही रावण काटा तो अब मेरे को बताना, गिद्धराज गिरे कि परे? गिद्धराज, जटायु गिरा कि परा? हाँ? तुलसीदास जी लिखते हैं, काटे सी पंख कहूं लभी चाला ना दीजिए। नहीं, चिल्लावत में किसे चिल्लावत मैं? हाँ, टोटा ही खा मन के सुखावत है। और सबके ध्यान चाहे में ना महू दे देती महू। कैसे?
प्रेम सुल वृंदावन बिहारी लाल की। काटे सी पंख जैसे ही पंख कटा, पराखग धयनी सुमरी राम कर अद्भुत करनी। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या लिखे तुलसीदास जी? काटे से पंख परा खग धरणी। धरणी मतलब पृथ्वी, और परा मतलब जी गिरा में और परा में अंतर होता है। कैसे? अच्छा, गिरना किसे कहेंगे? गिरना किसे कहेंगे? यहां से चल के जब जाओगे ना, कैसे, तो रास्ता तो पता ही है आप लोगों को। अब यहां से रात को चल करके जा रहे हो, इतना बड़ा बड़ा पत्थर निकला हुआ है, कहीं पर पैर फंस गया और आप घुटने के बल गिर गए, तो माड़ी कोहनी छोड़ा गई। और जैसे ही माड़ी कोहनी में चोट आया, तो ये क्या हुआ? गिरना। ये गिरना है, इसमें दुख है भाई। क्यों? लगेगा तो कष्ट तो होगा। ये गिरना है। और पढ़ना क्या है? गर्मी के दिन है, गर्मी से परेशान हूं, हाँ, और कच्चा मकान है, जैसे या टाइल्स लगा हुआ है और भूमि ठंडा ठंडा लग रहा है, तो क्या करते हो? कहां गड्ढा वड्ढा बिछाते रहोगे? छोड़ो ना, यहीं आनंद के साथ पड़ जाए। अपने इच्छा के अनुसार कहीं पर भी आनंद पूर्वक लेट जाना, ये पढ़ना है। कैसे? कोई दुख नहीं। किसको? गिद्धराज को और पितामह को। अच्छा, पितामह गिरे की परे। कैसे? पितामह किसी को अगर बाणों से पूरा शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया जाए, तो क्या वो अपने आप को संभाल पाएगा? उसको तो गिरना ही पड़ेगा। पितामह गिरे क्यों? क्योंकि ये करनी है। लेकिन देखना, अंतर है दोनों में। दोनों भूमि में है ना? दोनों भूमि में है, लेकिन पराखग धरणी। कैसे? अच्छा, पढ़ने में आनंद है कि नहीं है? आनंद है, लेकिन कैसे में आनंद है? जब भूमि शीतल हो तो आनंद है, और गर्मी के दिन में कहूं लक लक लतीफे हो, कहूं सुतेल कही तो परमानंद है। कैसे? छाले पड़ जाएंगे। आज भूमि में पक्षी राज गिरे, लेकिन तुरंत धरणी मां पृथ्वी दोनों भुजाओं को फैला करके आज पक्षी राज को दोनों भुजाओं में ले ली और ले करके अपने गोद में स्थान दे दी। बेटा, आज मेरी बेटी के प्राण के रक्षा के लिए तुमने अपने दोनों पंख गंवा दिए रे। आ जटायु, मेरे गोद में समाहित हो जा बेटा। आज पृथ्वी के गोद में जा करके जटायु समाहित हो गया, तो मां की गोद में जाने के बाद कोई दर्द महसूस होने वाला है क्या? अरे, बच्चे के जीवन में लाख दर्द हो, एक बार कहीं मां का गोद मिल जाए तो तुरंत सारा दर्द समाप्त हो जाता है। लेकिन पितामह आज 16 दिन से दर्द में कराह करके एक एक पल को बिताए हैं, लेकिन पृथ्वी ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अगर पृथ्वी कहीं स्वीकार कर लिए होते तो आज बाणों की सैया की आवश्यकता पड़ती नहीं पड़ती। कैसे? और इधर देखना, आज 16 दिन हो गया है, पितामह भगवान कृष्ण को बुला रहे हैं। क्या भगवान कृष्ण आए? दर्शन नहीं दिए। 16 दिन से भगवान कृष्ण दर्शन का नाम ही नहीं लिए। और इधर गिद्धराज सुनी आरतवानी, रघुकुल तिलक ताहि पहचानी। तुरंत गिद्धराज धरती में पड़े और उसके बाद में सुमिरत राम चरण के रे
क्या किए हैं? मात्र सुमिरन किए हैं। कैसे? क्या चिल्लाए? जटायु चिल्लाए क्या? नहीं, सुमिरत मन में केवल सुमिरन कर रहे हैं कि प्रभु मां पृथ्वी के गोद में पड़ा हुआ हूं, बस एक आखिरी लालसा है कि आपका दर्शन हो जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए। जहां ये लालसा व्यक्त किए, तुरंत जटायु को दर्शन देने के लिए भगवान आए, और आते ही किए क्या भगवान? दौड़ करके आए और आ करके गिद्धराज को उठाए, है ना, और गिद्धराज को उठा करके सीधा अपने गोदी में भगवान राम ले लिए। पहले किसके गोद में थे? स्वयं मां पृथ्वी के, और मां पृथ्वी के गोद से आज जटायु जगत पिता के गोद में आकर के समाहित हो गए। और जैसे ही भगवान राम के गोद में आए जटायु, तुरंत भगवान राम देखते हैं जटायु को, तो देखते क्या हैं? जटायु का पूरा शरीर खून से लथपथ है और साथ ही पूरे शरीर में धूल लगा हुआ है। तो भगवान करते क्या हैं? जटायु की धूरी जटा सुसवारी। भगवान राम अपने जटा को खोले और जटा को खोल करके जटायु के धूल को झड़ाना शुरू कर दिए। देखो, जब जटायु का नाम जटायु रखा गया ना, तो जटायु एक दिन भगवान ब्रह्मा के पास गए, और भगवान ब्रह्मा के पास जाकर के जटायु बोले, प्रभु अरे नाम रखना था तो कोई अच्छा नाम रखते, ये जटायु कोई नाम है? ना आगे का ठिकाना ना पीछे का ठिकाना, आखिर क्या मतलब निकालो मैं इसका? मेरे नाम को परिवर्तित करो, मेरे नाम को परिवर्तित करो। कैसे? तो भगवान ब्रह्मा बोले, देख जटायु, तेरे को ना अभी पता नहीं चलेगा बेटा, जब मरने का समय आएगा ना जटायु, तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा। मरने का जब समय आएगा तब जाकर तुम्हें पता चलेगा। जब मरने का समय आया और भगवान राम जब अपने जटा को खोल करके जटायु के धूल को साफ करना शुरू किए, लाइट का चालू कर दे के, हो रे बाबू, प्रेम वृंदावन हरिलाल की। इशारों को पढ़ना सीखो, तब जाकर के काम होता है। एक हरमन के नाम मैं कते में रहते हैं बुलावे जैसे कते में भैया प्रेम वृंदावन हरिलाल की। जटायु की धूली को झड़ा रहे हैं। जटायु बोले, शायद इसी समय के लिए मेरे माता पिता मेरा नाम जटायु रखे हैं। मतलब क्या होता है? जिनकी जटा में स्वयं मेरी आयु छुपी हो, उसी का नाम जटायु। अब देखो, दोनों के गोद समझ आ गया। इधर पितामह बाणों की सैया में पड़े हुए भगवान को याद कर रहे थे, और इधर जटायु केवल सुमिरन की और तुरंत भगवान का गोद मिल गया। किनकी मृत्यु सार्थक है? हाँ? अब दोनों का हालत देख लो। इधर भगवान राम जटायु से कहते हैं, तात अचल करऊं तना राखं ताता। जटायु से कहते हैं, तात अगर आप बोलो तो मैं आपको जीवन दान दे दूं। जटायु बोले, प्रभु जन्म तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा मृत्यु मिलने वाला नहीं। मृत्यु सैया में लेटना प्रभु, ये ऐसी मृत्यु सौभाग्य वाले को मिलता है, ऐसा मृत्यु अब मुझे कभी मिलने वाला नहीं। इसलिए भगवान, अब मुझे जन्म की आवश्यकता नहीं, मृत्यु की आवश्यकता है। जिस मृत्यु को मैं ढूंढ रहा था आज मेरे पास है, मुझे जितना जल्दी हो सके मृत्यु चाहिए भगवान। और इधर
पितामह धर्मराज को कहते हैं, धर्मराज जाना बेटा, भगवान कृष्ण को बुला के लाना रे। जब तक के तुम लोग बुलाओगे नहीं तब तक के वो आने वाले नहीं। आज पितामह को भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। कैसे? इतनी भक्ति के बाद भी पितामह को दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। तब जाकर के धर्मराज भगवान कृष्ण से बोले, भगवान आप चलें और चल करके हमारे पितामह को दर्शन दें। तब जाकर के भगवान कृष्ण पितामह के पास खड़े हुए, है ना। और पितामह के पास खड़े होकर के भगवान कृष्ण पितामह से पूछे, पितामह बताओ पितामह तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैसे? क्या भगवान राम अंतिम इच्छा पूछे हैं? जानते हैं भगवान राम की जटायु अब मरने वाला है, लेकिन अंतिम इच्छा पूछे भगवान राम? नहीं। और भगवान कृष्ण जाते ही पल मात्र में सीधा पूछे, क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह जब तुम अपने कुल वधु की नहीं हो सके तो मेरे क्या हो गए, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम भार स्वरूप हो इस पृथ्वी के लिए, तुम जितना जल्दी हो सके जाओ। ये सोच करके भगवान कहते हैं, पितामह अंतिम इच्छा क्या है? अच्छा, अंतिम इच्छा किसको पूछेंगे? अंतिम इच्छा किसको पूछा जाता है? कैसे? जैसे घर में कोई पड़ा हो, है ना, और जाने का समय आ गया हो, तो क्या कहते पता है? फलाना गांव वाले बेटी ला बुला देते रे, जाए पहली एक नजर देख लेते हो तो मोर मन मार जतीस। कैसे? अच्छा, फिर इच्छा पूरा होती कि नहीं हो? बुलाया जाता है। और जैसे ही वो बेटी आते ना तो तुरंत क्या कहते, बाबा खीर खाबे बाबा, धन से वही खाबे बाबा, का खाए मन लगा थे काबर? वो बेटी हकी आगे है खर नाव लेकर वही जगह में, ये डोकरा कब जाए तो कब मैं हाँ चैन से रहा। कैसे? ये खीर लखाए वटक के, ये बात है नहीं। अंतिम इच्छा यही है, अंतिम इच्छा यही है। खीर खाबे बाबा, वो बपरा अपन मारे मरा थे, हाँ ले दे सांस ले बते और खीर सूझे, एक संग में महू तर जाऊं। तो ये है अंतिम इच्छा। हाँ? आज भगवान कृष्ण जैसे ही पितामह के पास आए और अंतिम इच्छा जैसे ही पूछे, पितामह को पता लग गया कि भगवान कृष्ण आए तो हैं, लेकिन अभी तक के भगवान मेरे को स्वीकार नहीं किए हैं। भगवान राम भी इधर अंतिम इच्छा पूछे जटायु को, कहते हैं तात अगर मेरे लिए कोई आदेश हो तो बता दो तात। तब जटायु कहते हैं, राघव मेरे को मृत्यु भोज कराना है, मेरे मरने के बाद मृत्यु भोज कराने की इच्छा मेरी बन रही है, कराओगे ना? भगवान राम बोले, तात आदेश करें, मैं मृत्यु भोज कराऊंगा। जटायु बोले, राघव सोच लो, क्यों? मेरे परिवार वाले केवल मांस खाते हैं, करा पाओगे? बोले, तात वचन दिया हूं, कैसे चूक सकता हूं? आप बोलो कराना है कि नहीं? तब जटायु बोले, जटायु बोले, राघव मेरे परिवार वालों को मृत्यु भोज कराना, लेकिन कब? मैं बताता हूं। जिस समय रावण को मार लोगे और रावण को मार करके मेरी पुत्र वधू के लाज बचा लोगे, उसके बाद मेरे परिवार को निमंत्रित करना और आमंत्रित करके मेरे पूरे परिवार को आप मृत्यु भोज कराना। रावण के मांस जब चुगेंगे तब जाकर के मेरा उद्धार होगा, उससे पहले मेरा उद्धार होने वाला नहीं। भगवान राम बोले, तात ऐसा ही होगा,
जब तक कि मैं रावण को मार नहीं लेता और रावण के मांस से मृत्यु भोज नहीं करा लेता, रावण के सैनिकों से मृत्यु भोज नहीं करा लेता, तब तक कि ये कर्ज मेरे सिर पर सदैव रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूं। हाँ? और भगवान राम का सुमिरन करते हुए जटायु तन को त्याग दिए। कैसे? और इधर पितामह का भी देख लेते हैं। पितामह भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं आपसे कुछ निवेदन करूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह कहो पितामह। पितामह बोले, प्रभु हर पिता के मन में एक इच्छा होती है प्रभु। बोले क्या? उसकी एक जवान बेटी है, उसका हाथ पीला हो जाए। भगवान कृष्ण बोले, पितामह तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो ना? बोले हाँ मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि मैं अब अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। बोले पितामह तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तो तुम्हारी पुत्री कहां से आई? बोले प्रभु भले ही मेरे अंदर लाख अवगुण हो, लेकिन मेरे मति को मैंने पुत्री की तरह संभाल के रखा है। किसको? मति को। इति मति रुकल्पिता वृतृष्णा। मैंने अपने इस मति को तमाम तृष्णाओं से बचा करके रखा है गोविंद। भगवती शाश्वते विभुम्नि। ऐ भगवत्पाद मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वीकार कर लें। देखो बेटा में और बेटी में बहुत अंतर है। कैसे? कितना अंतर है? बेटा क्या है? बेटा लोहा है। क्या है? लोहा। और बेटी? बेटी क्या है? बेटी हीरा है। क्या है? हीरा। अच्छा लोहा ले लो आप, है ना? और लोहा लेकर के 4 साल 5 साल 10 साल आप जितना रखना चाहो रख लो, और रखने के बाद उसे बेच दो। कैसे? रेट घटेगा? घटेगा क्या? कोई रेट घटने वाला नहीं हो। चाहे जंग लगे रहे, चाहे कुछ भी रहे, वो आराम से बिक जाएगा या फिर आराम से काम में आ जाएगा। कैसे? बेटे को चाहे जैसे भी पाल लो चलेगा, लेकिन हीरा, हीरा को कहीं पर फेंक कर रख सकते हो? नहीं। हीरा जब खरीदने जाते हैं ना, तो हीरा को रखने के लिए डिब्बा तैयार किया जाता है, उसमें रुई डाला जाता है, और रुई के बाद हीरा को रखा जाता है, और उसके ऊपर फिर से रुई डाला जाता है, फिर डिब्बे का ढक्कन बंद किया जाता है। क्यों? ताकि इस हीरा में एक भी दाग, एक भी खरोच ना आए। कैसे? और अगर कहीं इस हीरा में एक भी खरोच आ गया ना, तो जिस मूल्य में इस हीरा को जाना चाहिए वो हीरा फिर जाने वाला नहीं। इसी तरह से बेटी का है। बड़े ही सहजता के साथ फूंक फूंक करके बेटियों के जीवन को संभाल करके रखा जाता है। भले ही बेटियां ये कहें कि हमें आजादी नहीं दिया जा रहा है, आप कीमती हो, और कीमती व्यक्ति वो कीमती वस्तु को सदैव नजरों के सामने रखा जाता है। कैसे? कीमती वस्तु को नजरों के सामने रखा जाता है। आपको लगता हो कि हम लोगों को बंधन में रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। जो कीमती होता है उसे ही छिपा करके रखते हैं, और जो सस्ती वस्तु है उसे तो कहीं भी फेंक दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हीरे के तुल्य है। क्यों? अगर कहीं आपके जीवन में एक भी दाग आ गया, तो जो सम्मान आपको मिलना चाहिए आगे चल करके वो सम्मान आपको मिल
नहीं पाएगा, इसलिए आपको बड़ी सहजता के साथ रखा जाता है, बेटी को बड़े सहजता के साथ पाला जाता है, और बेटा को फिर जैसे पाल लो कोई परेशानी नहीं। इसी बात को आज पितामह कहते हैं, कन्हैया भले ही मेरे अंदर लाख अवगुण हो, लेकिन मेरी मति को मैं बड़े सहजता के साथ पाला हूं, इसके अंदर कोई अवगुण नहीं है। कन्हैया मेरी मति को आप अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें और मुझे अब विदा दें कन्हैया। जैसे ही ये बात बोले, तुरंत पितामह कि मति को भगवान स्वीकार करते हैं, और मति को स्वीकार करते ही पितामह के शरीर से प्राण निकला, और निकल करके भगवान कृष्ण के चरणारविंद में जाकर के जिस समय समाहित हुआ, उस समय भी तमाम देवता धुंधुनी बाजा बजा करके जय जयकार कर देते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। देखो अब अंतिम संस्कार की बारी आ गई, और अंतिम संस्कार की जब बारी आई तो भगवान कृष्ण धर्मराज को बोले, धर्मराज पितामह का अंतिम संस्कार कर देना भैया। पितामह का अंतिम संस्कार करवा दिए। और इधर जब जटायु की बात आई, पितु की क्रिया भरत पर छोड़ी, जटायु निज अपनायो। कैसे? जटायु के अंतिम संस्कार के लिए चाहते तो भगवान राम लक्ष्मण से कह सकते थे कि लखन जा जटायु के अंतिम संस्कार कर दे, लेकिन नहीं, स्वयं भगवान राम जटायु के अंतिम संस्कार अपने हाथों से करते हैं। ये अंतर है किसमें? धर्मलोक में और लोक धर्म में। तो ये भी कथा कल्याणकारी है राजन, जो प्राणी मन लगा करके सुनते हैं, भगवान उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से भगवान पितामह के अंतिम संस्कार किए, और अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान धर्मराज को राज तिलक किए, और धर्मराज को जैसे ही राज तिलक किए, तुरंत भगवान कहते हैं, धर्मराज अब हमारे जाने का समय हो गया भैया, विदा दो धर्मराज। तुरंत द्रौपदी सोने के थाल में आरती सजा करके लाई, और ला करके तिलक करके आरती की, और कहती है, गोविंद इसी तरह कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान रथ में बैठे, और रथ में बैठ करके गड़गड़ गड़गड़ करते हुए सीधा द्वारिका के लिए जैसे ही रवाना हुए, आज द्वारिका वासियों को पता चल गया है कि हमारे प्रभु आ रहे हैं। तो तमाम पुत्र कहते हैं कि जब पिताजी आएंगे तो सबसे पहले हमसे मिलेंगे, पत्नियां कहती हैं कि हमारे पति आएंगे तो सबसे पहले हमसे मिलेंगे, और भक्त कहते हैं कि हमारे प्रभु आएंगे तो सबसे पहले हमसे मिलेंगे। सब बोल रहे हैं कि सबसे पहले भगवान हमसे मिलेंगे। जैसे ही भगवान द्वारिका में गए, तुरंत भगवान करोड़ों रूप धारण करके सभी भक्तों और सभी परिवारों के साथ एक साथ जिस समय मिलते हैं, उस समय भी तमाम देवता धुंधुनी बाजा बजा करके जय जयकार कर देते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से राजन धर्मराज को कुछ ही दिन हुआ था, है ना? आज धर्मराज के घर में अचानक खबर आ गया। क्या? पुत्रे जन्म सुना जब काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। जहां धर्मराज सुने कि आज हमारे घर में हमारे पोते का जन्म हुआ है, तमाम बाजा बाजा के साथ धर्मराज अपने नाती के दर्शन करने के लिए रवाना हुए राजन। और जिस समय धर्मराज अपने नाती के दर्शन किए, उस समय भी तमाम देवता धुंधुनी बाजा बजा करके जय जयकार कर देते हैं। सबसे पहले धर्मराज कृपाचार्य को बुलाए। क्यों? अब यही वस्तु बच गई। कृपाचार्य को बुलाए, और कृपाचार्य को बुला करके धर्मराज सबसे पहले अपने नाती को लाए, और नाती को ला करके कहते हैं, भगवान कृपा करके बताओ कि हमारे नाती के जीवन में किसी चीज की कमी तो नहीं, या कोई दोष तो नहीं। तब कृपाचार्य कहते हैं, राजन
तुम्हारे नाती धर्मवान होंगे, कर्मवान होंगे, नीतवान होंगे, गुणवान होंगे, प्रजापालक होंगे, शिवी के समान सत्य प्रतिज्ञ होंगे। तमाम जो अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग करना शुरू किए कृपाचार्य। तो धर्मराज बोले, महाराज क्या हमारे नाती के जीवन में सब अच्छी ही बात लिखा है? सब अच्छी ही बात लिखा है महाराज? बोले नहीं राजा नहीं। तो बोले कुछ अंतिम समय में गड़बड़ है। बोले क्या? बोले इनके हाथों संत का निरादर होगा और इन्हें श्राप हो जाएगा। राजन अपने बच्चे को संभाल करके रखना, समझाना कि कभी भी ये संतों के साथ उलझे मत और संतों का अनादर ना करे। इस तरह से समझा करके कृपाचार्य दक्षिणा लेकर के रवाना हो गए। राजन कुछ ही दिन व्यतीत हुआ, तब विदुर का आगमन हुआ। किनका? विदुर का। ये कहां गए थे भाई? देखो जब महाभारत का युद्ध हुआ ना तो सब लोग लड़े, लेकिन महाराज विदुर नहीं थे वहां पर। क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। पांचों पांडव और दुर्योधन गए और जाकर के बोले विदुर से, चाचा हम दोनों युद्ध कर रहे हैं, किसके तरफ से लड़ोगे? बोले अगर कहीं पांडवों की तरफ से लड़ रहा हूं तो कौरवों के लिए खराब हो जाऊंगा, और कौरवों के लिए लड़ रहा हूं तो पांडवों की तरफ से खराब हो जाऊंगा, इसलिए एक काम करो, तीसरा रास्ता निकाल रहे। बोले बेटा बहुत दिन हो गया है रे, तीर्थाटन नहीं किया हूं बेटा, एक काम करो तुम लोग युद्ध करो और मेरे को दो छुट्टी, मैं थोड़ा सा तीर्थ करके आता हूं। अब कौन मना करे तीर्थ जाने से? विदुर तीर्थाटन करने के लिए चले गए थे। आज जब विदुर आए, आते ही धर्मराज जैसे ही विदुर को आते देखे, बोले आओ चाचा, आज धर्मराज के राजसभा में आपका स्वागत है। चाचा कैसा रहा आपका तीर्थाटन? बोले सब सकुशल रहा बेटा। ये बताओ धर्मराज तुम्हारे ज्येष्ठ पिता कहाँ है बेटा? धृतराष्ट्र और गांधारी कहाँ हैं? उनके पास ले चलो। तुरंत धर्मराज जैसे ही धृतराष्ट्र और गांधारी के पास लेकर के जाने लगे, कुछ काम आ गया तो बोले चाचा उस वाले कक्ष में रहते हैं, चाचा अपने कक्ष में आप जाइए, मैं 2 मिनट में आता हूं। ये बोल करके जैसे ही रवाना हुए, पैर के आहट को सुन करके धृतराष्ट्र कहते हैं गांधारी लगता है देवी विदुर आ रहा है। अंधरा इसने मत समझ में, कैसे? अंधे को ऐसे ही नहीं समझना, इनके पास बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होता है। कैसे? एक जनंद्रा एक हाथ में कंडिल धरे और एक हाथ में डंडा धरे, दीनमान मंदिर जाता है। कहां जाता है? मंदिर। अब सब देखिए, देख के किथे कद भैया सूरदास, हाँ भाई कहां जाता? मंदिर। मंदिर भाई मंदिर। कंडील का बढ़ धरे है। मैं तो धरा हूं भाई, मुलक कुछ नहीं दिखा है, वो आंखी वाले मन बढ़ धरे हाँ, ताकि वो मन मोरू पर झपावे झन। तो क्या करवे जी? मंदिर जाके तुलत दिखाई दुखावे नहीं कंडील धर के जावत हो नौकरी स्थिति कबर मैं हक नहीं देख सकूं प्रभु, और मैं लाख देखूं तब मोर जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। कब तक? जब तक कि आपकी दृष्टि मेरे ऊपर ना पड़े, तब तक हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर लाख पड़े। कुछ फायदा होने वाला है क्या? कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर कहीं भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर एक बार भी पड़ गया तो हमारा जीवन निहाल
हो जाएगा। तो अंधा कहता है भाई ये कंडील को लेकर के जा रहा हूं, क्यों? ताकि इस कंडील के उजाले में भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ सके। तो भैया ये अंधे हैं, सूरदास हैं, इन्हें कम न जानना। जैसे ही विदुर पैर के आहट को सुने, पैर के आहट को सुन करके कहते हैं आओ विदुर, आओ भैया, हम तो लुट गए विदुर, बर्बाद हो गए भैया। विदुर बोले कौन, किसने लूटा राजन, किसने बर्बाद किया? तब धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर क्या बताऊं भैया, तमन्नाओं ने हमारी हमें अंधा कर दिया विदुर, वरना खुद खुदा होते। हाँ, तमन्ना थी हमारी क्या? अरे हमारे 100 पुत्र और पांडवों के 5 पुत्र। मैं सोचता था विदुर कि ये 5 पुत्र क्या कर पाएंगे मेरे 100 पुत्र के सामने, लेकिन क्या बताऊं विदुर, वो 5 पुत्र ही मेरे पूरे 100 पुत्रों को मार दिए और आज अकंटक राज्य कर रहे हैं विदुर। तमन्नाओं ने हमारी हमें अंधा कर दिया। मेरा भाई जब गया तो मुझे समझा करके गया था सब करना भैया, लेकिन अपने पुत्रों को अलग अलग कभी मत बताना। जब भी कोई पूछे तो 105 बोलना, कभी भी 100 मत बोलना। लेकिन माम का पांडवत सेवा सदैव मैंने उनके साथ दुआ भेदी किया। और आज देख रहे हो विदुर, उन्हीं के छत्र छाया में आज जी रहे हैं। तब विदुर कहते हैं महाराज देखो महाराज, ना आप बहना जाने, ना आप तरना जाने, ना आप तारना जाने। जैसे जाने महाराज तो केवल मारना जाने। आपने सिद्ध किया है महाराज तो केवल अपने नाम को ही सिद्ध किया है। आपका नाम है क्या? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र किसे कहोगे? जो राष्ट्र को धृत धृत कर दे, टुकड़ा टुकड़ा कर दे, उसी का नाम धृतराष्ट्र। अपने नाम को ही आपने सिद्ध किया है महाराज, उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। देखो 3 वृत्तियां होती है। पहला बहना, दूसरा तरना, तीसरा तारना। कैसे? जब बरसात का समय होता है ना और कहीं जाने का समय आ जाता है बाहर, अब आप बाहर गए और बाहर जाने के बाद हुआ ये दिन भरी बारिश हो गया और बारिश हुआ तो बाढ़ आ गई और बाढ़ आ गया तो फिर घर से फोन आना शुरू हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ, बच्चे परेशान कर रहे हैं, जल्दी आओ, घर में पानी घुसने वाला है, जल्दी आओ, बहुत तकलीफ में है, जल्दी आओ। क्या करोगे? अब आपको तैरना भी नहीं आता और जाना जरूरी है। कैसे? क्या करोगे? कुछ मत करो, उतर जाओ नदी में और जल के धार के साथ बहते रहो। क्या करो? बहते रहो मेढक की तरह। कहीं ना कहीं पर जल एक किनारे से दूसरे किनारे में आपको लगा देगा और आप पार हो जाओगे। ये है बहना। कैसे? दूसरा तरना, दूसरा तरना। एक व्यक्ति बोलता है भैया मेरे को तैरने आता है, तो बगल वाला बोलता है भाई आपको तैरने आता है, मुझे भी ले चलो। बोले ना 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 ना, मेरे को तैरने के लिए आता है, लेकिन मेरे को भैया अकेले तैरने को आता है, दूसरे को अगर लेकर के जाऊंगा तो वो तो जाएगा, मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा, इसलिए मैं अकेले ही पार हो सकता हूँ। वो अकेले तैर करके पार हो जाता है। और तीसरा कहता है भैया मेरे को तो तैरना आता है, अरे मैं स्वयं तैरूंगा और 4 को लेकर के पार हो जाऊंगा। एक काम करो, मेरे कमर में रस्सी बांध लो और रस्सी को पकड़ करके चलो, मैं तो पार होऊंगा और सबको पार करा दूंगा। तो ये सबको लेकर के चलता है। कैसे? बहना, तरना और तारना, ये 3 वृत्तियां होती है। आज धृतराष्ट्र से कहते हैं महाराज विदुर, देखो महाराज, ना आप बहना जाने, ना आप
तरना जाने ना आप तारना जाने, जाने तो केवल मारना जाने। और इतने मारे महाराज, इतने मारे कि मारते मारते अपने 100 पुत्रों को मार डाले, उसके बाद भी आपकी आत्मा को शांति नहीं मिली महाराज। जहां कड़ू कड़ू बात बोलना विदुर शुरू किए, विदुर कहते हैं महाराज शर्म नहीं आती आपको? जिस पुत्रों को मारने के लिए आज आप तुले हुए थे, उन्हीं के जूठन खाते हुए पड़े हुए हो महाराज, धिक्कार है आपको। जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू किए विदुर, तुरंत धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर कैसे भी करके हमें यहां से बाहर निकाल दो और हमारी मुक्ति करा दे। तुरंत धृतराष्ट्र और गंधारी को लेकर के विदुर बद्रिका आश्रम के लिए रवाना हो गए राजन। और जैसे ही बद्रिका आश्रम के लिए रवाना हुए, धर्मराज को इस बात की जानकारी हुई। धर्मराज लाख ढूंढने का प्रयास किए, लेकिन बाबा नारद आए धर्मराज को, कहते हैं धर्मराज तुम लाख प्रयास करोगे तो उनकी मुक्ति होने वाला नहीं है धर्मराज, इसलिए उन्हें अपने मुक्ति का साधन प्रशस्त करने दो। ये कह करके धर्मराज को रोक दिए बाबा नारद। अब इधर धर्मराज के जाने का भी समय आ गया। और जैसे ही धर्मराज के जाने का समय आया, तब धर्मराज अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मैं आज मंदिर गया था भाई, अचानक मुझे मूर्तियों के आंख से आंसू दिखा है, धूल दूषित होते हुए दिखा है, सूर्य की किरणें कुछ कम लग रही हैं, भगवान के रहते ऐसा हो क्यों रहा है? जाओ अर्जुन और जा करके पता करो। अर्जुन जा करके पता किए तो देखते हैं तो देखते क्या है, द्वारिका आज खाली पड़ा हुआ है और भगवान धवल धाम छोड़ करके जा चुके हैं। रोते गाते 7 माह में अर्जुन वापस आए और वापस आ करके जैसे ही ये बात धर्मराज को बताए, धर्मराज कहते हैं अर्जुन क्या बात है भैया, रो क्यों रहे हो? तब अर्जुन कहे भैया धर्मराज आज हमारा धर्म छीन हो गया भैया। जहां ये बात बोले धर्मराज को समझते देरी नहीं लगा। कुंती बोले क्या बात है बेटा अर्जुन? तब अर्जुन बोले माँ भगवान कृष्ण नहीं रहे माँ, धवल धाम को छोड़ करके चले गए। इतना सुनते देरी था, कुंती हा कृष्ण बोली और हा कृष्ण बोल करके धड़ाम से गिर गई राजन। एक पल भी वियोग जन दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकी कुंती। कुंती के जीवन में लाख कष्ट आए, हंस करके सह गई, लेकिन भगवान कृष्ण के जाने का दुख एक पल नहीं सही कुंती। 5 पांडव कुंती के अंतिम संस्कार किए और अंतिम संस्कार करने के बाद परीक्षित को बुलाए और परीक्षित को बुला करके परीक्षित का राज तिलक किए और परीक्षित का राज तिलक करके कहते हैं बेटा परीक्षित देखो बेटा, कभी भी प्रजा और पुत्र में कभी भेद मत करना परीक्षित, अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करना बेटा, कभी भी शरणागति को दंड मत देना परीक्षित, जो शरण में आ जाए उसे माफ कर देना बेटा, और कभी भी संत का निरादर मत करना। इस तरह से ज्ञानोपदेश दे करके महाराज धर्मराज परीक्षित को बरबस राज सुतहि रिप दिन्हा और भरि हित आप गमन वश किन्हा। 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए राजन। और स्वर्गारोहण करने के लिए जैसे ही गए तो फिर सबसे पहले 5 पांडवों के मन में इच्छा जग गई क्या कि चलो केदारनाथ के दर्शन कर लें, उसके बाद फिर स्वर्गारोहण करेंगे। और जहां केदारनाथ के दर्शन करने के लिए 5 पांडव गए ना, भगवान शंकर को पता लग गया कि पांडव आ रहे हैं। भगवान शंकर बोले ये पापियों को क्या मैं दर्शन दूं? अपने ही परिवार को कुछ संपत्ति के लिए मार करके आ रहे हैं, इससे अच्छा है कि इनको दर्शन ही ना दूं। ये कह करके भगवान केदारनाथ बैल के रूप में परिणित हो गए और तमाम पशुओं के साथ चरना शुरू कर दिए। अब 5 पांडव दर्शन करने के लिए गए तो देखते क्या है, मंदिर में भगवान है ही नहीं। धर्मराज नकुल सहदेव से बोले भैया नकुल सहदेव, भगवान सच में कुछ काम से गए हैं या हमको देख करके छुप गए हैं? पता करो, थोड़ा ज्योतिष देखो। ज्योतिष खोल करके जहां नकुल और सहदेव देखे तो कहते हैं भैया
हमें पापी मान करके भगवान हमें दर्शन देना नहीं चाहते भगवान, इसलिए बैल के रूप में परिणित हो गए हैं। भीम बोले ऐसी बात है तो आप तो दर्शन करके ही जाएंगे, बैल के रूप में है ना, चलो बाहर देखते हैं, कुछ तो विशेषता होगी। अब वहां जाकर के देखे तो पूरा बैल ही बैल, पशु ही पशु। अब इसमें कौन पशु है और कौन पशुपतिनाथ है क्या पता चले कैसे। तब भीम बोले एक काम करता हूं भैया, मैं नर नारायण पर्वत में अपने दोनों पैरों को रखता हूं, जितने भी पशु हैं ना सबको आप खदेड़ो। साधारण पशु तो मेरे पैर के नीचे से निकल जाएंगे भैया, लेकिन भगवान शंकर मेरे पैर के नीचे से कभी भी जाने वाले नहीं। अगर जो आनाकानी करे ना तो समझ जाना यही भगवान शंकर है। तमाम पशुओं को जैसे ही खदेड़ना शुरू किए, अब भगवान शंकर सोचना शुरू किए मैं करूं तो करूं क्या, मैं देवों के देव महादेव और इनके पैर के नीचे से गुजरूं। तुरंत भगवान शंकर पृथ्वी को देखना शुरू किए, ताकना शुरू किए, उठाए दोनों पैरों को और पैर को उठाकर मारे जब पृथ्वी को राजन, पृथ्वी दो भागों में बढ़ गया और पृथ्वी के नीचे नीचे भगवान जब भगना शुरू किए तो भीम की नजर पड़ गई। और जैसे ही भीम का नजर पड़ा, भीम की नजर पड़ते ही तुरंत आवाज लगाए, अरे भैया वो क्या देख रहे हो, वो भाग रहे भाग रहे भाग रहे, पकड़ो 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 पकड़ो। तुरंत अर्जुन गए और जा करके बैल के रूप में भाग रहे थे भगवान, पुंज को पकड़े और पुंज को पकड़ करके जैसे ही खींचे तब तक के पशुपतिनाथ में जाकर के भगवान का सिर निकल गया था। तो केदार खंड में पुंज भाग का दर्शन होता है पृष्ठ भाग का, और पशुपतिनाथ में जब जाओ तो फिर सिर भाग का दर्शन भगवान का होता है। दोनों जगह जाकर के जिस समय धर्मराज दर्शन करते हैं उस समय भी तमाम देवता धुंधवी आवाज बजा करके जय जयकार कर देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद जब स्वर्गारोहण की बारी आई, पहले सीढ़ी में चढ़ते ही द्रौपदी का शरीर गल गया, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे सीढ़ी तक के पांचों भाई पांडवों में से केवल धर्मराज ही बचे और उनका भी अंगूठा गल गया। फिर भी धर्मराज पीछे पलट करके नहीं देखे, आगे चलते गए आगे चलते गए तो इनका मुलाकात एक कुत्ते से हुआ। और ये कुत्ता 3 दिन तक के धर्मराज के साथ स्वर्गारोहण के लिए दरवाजे तक गया। और जब स्वर्गारोहण का दरवाजा खुला और भगवान के दूत बोले चलो धर्मराज स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो जाओ भैया, तो धर्मराज बोला जब तक कि ये कुत्ता नहीं जाएगा तब तक के मैं जाने वाला नहीं। एक कुत्ते के नाम से धर्मराज स्वर्ग को ठुकरा दिए। तुरंत वो कुत्ता अपने रूप में आ गया और आकर के बोले धर्मराज धन्य है भैया, आज मुझ जैसे कुत्ते के लिए आपने ये स्वर्ग को ठुकरा दिया। कौन है ये कुत्ता? साक्षात यमराज। यमराज ही परीक्षा लेने के लिए, धर्मराज की परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का रूप धारण किए थे राजन। जिस समय धर्मराज स्वर्गारोहण करते हैं उस समय भी तमाम देवता धुंधवी आजा बजा करके जय जयकार कर देते हैं। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ के राजा होते हैं महाराज परीक्षित, जो धर्मवान है, कर्मवान है, नीतवान है, गुणवान है। आज इनके दादा महाराज समझा करके गए हैं बेटा कभी भी निशक्त व्यक्तियों के ऊपर प्रहार मत करना रे, हमेशा अपने प्रजा का पालन पुत्रवत करना बेटा। अपने दादा के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए महाराज परीक्षित एक दिन पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए गए। और पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए जैसे ही गए तो देखे तो देखते क्या है, तमाम गायें रम्हा रही हैं और भाग रही हैं तमाम गायें। और एक काला कलूठा पुरुष जिसके सिर में लोहे का मुकुट, सीने में लोहे का कवच, लोहे के कुंडल और लोहे का वज्र दंड पकड़ा हुआ है और तमाम गायों के ऊपर चाबुक से प्रहार कर रहा है, लौ दंड से प्रहार कर रहा है और तमाम गायें भाग रही हैं। इस दृश्य को जैसे ही देख करके महाराज परीक्षित से रहा नहीं गया।
तब महाराज परीक्षित एक दृश्य देखे। क्या? एक गाय जिनका शरीर दुबला पतला शिथिल सा है, तमाम मांस जा करके रीढ़ की हड्डी में चिपक चुका है, उर्द श्वास ले रही है, और एक बैल जिनके 3 पैर कट चुके हैं, एक पैर के सहारे ये उस गाय के दुख को सुन रही हैं। उनके पास गए और जाकर के बोले, ऐ गौ माता, ऐ वृषभ देवता, कृपा करके बताओ कि आपको इस तरह से अवस्था में लाने वाला है कौन? तब पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल कहते हैं, देखो राजन, अगर कहीं हम बताएंगे तो आप जाकर उसे मार दोगे, और मारते देरी है सारा पाप हमारे ऊपर आ जाएगा। आप हमारे प्रजा पालक है, राजा हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि प्रजा को किस तरह का कष्ट है और कष्ट किस तरह से निवारण होगा, तो आप स्वयं पता करें और स्वयं हमारे कष्ट को हरें। समझते देरी नहीं लगा, एक पल समझते देरी नहीं लगा कि ये साक्षात पृथ्वी है और ये साक्षात धर्म है। हाँ, धर्म के 4 पैर, धर्म के 4 पैर। कैसे? 3 युग में 3 पैर कट चुके हैं धर्म के। सत्य, सोच, दया और शांति, ये 4 पैर हैं। सत्य कट गया, सत्य है, केवल सत्य के आधार में ही अभी पृथ्वी का धर्म चल रहा है। सोच, दया और शांति, ये तीनों पैर कट चुका है। परीक्षित जैसे ही ढूंढने के लिए गए तो उधर से कलयुग का आना और इधर से परीक्षित का जाना। जहां कलयुग को देखे तुरंत परीक्षित निकाले तलवार, और तलवार निकाल करके जैसे ही परीक्षित कलयुग को मारने के लिए दौड़े, तुरंत कलयुग आकर के परीक्षित के पैर को पकड़ लिए, और जैसे ही परीक्षित के पैर को पकड़े, परीक्षित को याद आ गया क्या? शरणागति को जेत जही निज अनहित अनुमान, जे नर पावन पापमया तिनहि विलोकत हान। कैसे? शरणागति को मेरे दादा महाराज कह करके गए हैं कि कभी भी मारना मत। तुरंत परीक्षित कहते हैं, अरे जीव, कौन है तू? मेरी शरण में आ गया है, तुझे मारूंगा तो नहीं रे, लेकिन तुम्हें मैं खुला छोड़ने वाला भी नहीं। तब कलयुग कहता है, महाराज मेरा नाम कलयुग है, महाराज मेरा नाम कलयुग है। हम लोग 4 भाई होते हैं महाराज, 4 भाई, और मैं सबसे छोटा हूं महाराज। परीक्षित बोले, अरे कलयुग, कुछ गुण वगैरह है तेरे मेरे? गुण? कलयुग बोले, महाराज जितना गुण मेरे अंदर है महाराज, उतना तो मेरे भाइयों में नहीं। कैसे? उतना मेरे भाइयों में नहीं है महाराज। बोले कितना गुण है? बोले महाराज 4 भाइयों के बारे में बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा महाराज। ठीक है, बता दे। तो कलयुग कहता है, महाराज सबसे बड़े भाई हैं मेरे सतयुग। सतयुग के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं क्या? कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरही भव प्राणी। कितना भी आप कुछ भी कर लो, लेकिन तरही, तैरना पड़ेगा, तभी आप भव सागर से पार होगे, उससे पहले आप पार होने वाले नहीं। हाँ? त्रेता विविध यज्ञ नर करई, त्रेता विविध यज्ञ नर करई, प्रभु समर्प भव सागर तरही। यहां भी तैरना पड़ेगा। और द्वापर में, द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपायना दूजा। यहां भी तैरना पड़ेगा। तो कलयुग में, कलयुग में जी, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत नर पावई भव था। यहां पर तैरने की आवश्यकता नहीं। कैसे? देखो, हम सबको एक ना एक दिन यहां से जाना है। कैसे जाना है कि नहीं जाना है? जाना है।
और जाना है तो भव सागर में तो जाना ही पड़ेगा, और भव सागर में जाना है तो तैरना ही पड़ेगा। कैसे? भव सागर में। लेकिन कलयुग में भव सागर के पास पहुंचने के बाद भी तैरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? जहां पर जल ज्यादा हो वहां तैरा जाता है, हा? और जहां कटिलो जल था न भावन, जहां पर कमर तक के ही जल हो वहां पर तैरने का क्या काम? हा? तो यहां तैरने की आवश्यकता नहीं, केवल नाम का सहारा लेकर के जीव भवसागर से पार हो सकता है ना? अच्छा देखो, सतयुग के व्यक्ति कितने साल जीते थे? सतयुग की कितने वर्ष? 1,00,000 साल। कितना? 1,00,000 साल। उसके बाद क्या आया? त्रेता। त्रेता के एक शून्य को काट दो, है ना? कितना? 10,000 साल। कैसे? स्वयं भगवान राम 11,000 वर्ष राज्य किए, 1,000 वर्ष अपने पिता के और 10,000 वर्ष अपने। और उसके बाद आया क्या? द्वापर। द्वापर के व्यक्ति कितने साल जिए? फिर एक शून्य काट दो, 1,000 साल। कैसे? और उसके बाद आ गया कलयुग, तो कलयुग में फिर से एक शून्य काट दो, कितना हुआ? 100 साल। तो आप लोग 100 साल जीते हो क्या? कैसे? वो पहली वाले मन जियत रीसो ही पुराना हड्डी मन। कैसे? और अब के मन? अब के मन जी 70 ओतकेन करना है तर, और नहीं तरहज के मर। कैसे? 70 औखर बात कहन अटेक। कैसे? 70। अच्छा, ये 70 साल जिन्हें दिन, हाँ, दिने दिने की रात भला खेल। कैसे? 35 साल के दिन और 35 साल के रात। हाँ? तो रात कन तो खंती कोड़े नहीं क्या होगा? कैसे? गेरे होगा कोई काम नहीं। तो 35 साल सूत के बिता दे। कैसे? है नहीं? 70 साल में 35 साल सो के बिता दिए। कब बांध के? कब बांध के? 35। अच्छा, दिन मान थोड़ी सुख था। कैसे? छोड़ कर खाए बाद 1 घंटा पलक झपक ले बने लगते महाराज। कैसे? देवानंद भी वही आदत करे महाराज। देखा देती हूँ मेरे बैठे बैठे थोड़ा हो जाते। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। यदि आप 1-1 घंटा भी सोए हैं ना तो 5 साल और सो गए। कैसे? हिसाब मतलब हिसाब। तो 70 साल में 40 साल सूत के बिता दे। कैसे? कब बांध के? 30 साल। अच्छा, 20 साल तक की कुछ करे इसका बचपना में पढ़े लिखे में निकल गए, तब 20 साल के आधा 10 साल ओमा काट दे। कैसे? और बुढ़ापा के 20 साल, बुढ़ापा के 20 साल जी कुछ करे का? कुछ नहीं महाराज, खाली दुआरी रखे अंदर। कैसे? 10 साल ओमा काट दे। कब माच गए? 40 और 20 60। कब बच गए? 10 साल। 10 साल ही हमारा ओरिजिनल उम्र है। 10 साल। और 10 साल में करना क्या है? क्या करना है हमको 10 साल में? 10 साल में पढ़ना है, लिखना है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, कमाना है, खाना है, घर बनाना है, बच्चों का विवाह करना है, समधी के घर आना है, जाना है। काम की कमी है क्या? काम की कमी नहीं। कैसे? और कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी 5 पहर दंदे गया। कैसे?
एक पहर गया सोए, 3 पहर गया सोए, है? 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि भजन बिना मुक्ति कहां से होए। अच्छा, 4 पहर के दिन और 4 पहर के रात। 1 पहर में कितना घंटा? 1 पहर में कितना घंटा होता है? 3 घंटा। 1 पहर में 3 घंटा, तो 8 तिया 24। कैसे? इसी बात को कबीरदास जी कह रहे हैं, 5 पहर धंधे गया और 3 पहर गया सोए, और 1 पहर मतलब कम से कम 3 घंटा। 1 पहर हरि भजन बिना मुक्ति कहां से होए। कैसे? तो लोगन के थे महाराज यहाँ तुम्हारे एक समय नहीं है दादा। कबीरदास जी की थे 3-3 घंटा बैठ के भगवत भजन करेला, अब का हुई? तो सब के थे एक काम करो, तुलसीदास जी में चलो और तुलसीदास जी में चल के कुछ निवेदन करो, शायद कुछ डिस्काउंट मिल जाए। हाँ, अब सब के सब तुलसीदास जी के पास गए और तुलसीदास जी के पास जाकर के कहते हैं, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, दया करो। बोले क्या हुआ? क्या बताएं महाराज? कबीरदास जी कह रहे हैं क्या? 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सो, 1 पहर हरि भजन बिना मुक्ति कहां से होए। 10 साल के कोनो काल के ले दे समय मिले महाराज, तेनों 3 घंटा बैठ के भगवत भजन करे। कहा महाराज अब का हुई? तुलसीदास जी की थे, बेटा चिंता मत करो रे। तो 1 घड़ी कितना? 1 घंटा। जैसे बाजार जाता हूँ, बाजार तो जाके टमाटर ले पूछा कैसे किलो जी? कैसे किलो? 50 रुपए महाराज। तो कम नहीं कर जी? लेना तौर पर 40 लगा देना। कैसे कैसे बात करता जी? लेना 30 लगाना। हाँ? ले महाराज 2 किलो लेवे तो लगा दूंगा। वाह, तो एक काम करना 4 किलो दे दें, 25 लगा ले। कैसे? यही होता है ना। आज बिना बोले तुलसीदास जी सीधा 1 घड़ी 1 घंटा लिए 2 घंटा काट दिए। तो व्यक्ति बोले भैया बिना बोले जब ये 2 घंटा काट सकते हैं तो कुछ और डिस्काउंट देने का चांस है। बोले प्रभु 1 घंटा ज्यादा हो रहा है प्रभु, कुछ कम कर दो। तुलसीदास जी कहते हैं अरे जीव आधो घड़ी आधा घंटा। लोगन की थे महाराज कहूं धर के बता सक महाराज, हाँ कुछ तो कम कर दे और कुछ कम कर देना। हाँ तुलसीदास जी की थे एक काम करो रे, आधो के पुनियाद। अरे 15 मिनट रे। लेकिन तुलसीदास जी समझ के मन चंडाली में उतर गए। वैसे इन चंडाली में उतर गए। तुरंत तुलसीदास जी बात को आगे बढ़ा दिए। क्या? तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपरार। अगर कहीं 15 मिनट भी बैठ करके भगवत भजन कर लेते हो रे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इस पशु पक्षियों को काटा जाता है वहां रहना ठीक है महाराज। तीसरा कलयुग जहां पर जुआ खेला जाता है वहां रहना, बोले ठीक है महाराज। चौथा कलयुग जहां पर वैश्यावृत्ति होता है वहां रहना, बोले ठीक है महाराज। इतने में हो जाएगा? बोले नहीं महाराज कुछ और दे दो, परिवार बड़ा है महाराज। बोले कलयुग एक काम करना बेटा, जाओ स्वर्ण में भी मैंने तुमको स्थान दिया। कैसे? जहां स्वर्ण के नाम लिए सोना वाले परेशान हो गए। कैसे? सोना वाले परेशान हो गए। क्यों? इधर भगवान कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं और इधर परीक्षित कहते हैं कि जाओ स्वर्ण में मैंने तुम्हें कहा। अब राम सीता है कहाँ हनुमान रे मन, छोड़ दे मद पान रे मन,
छोड़ दे मदपान रे मन। कैसे? इस तरह से जैसे ही सोने में स्थान दिए, तुरंत कलयुग उचके और उचक करके जा करके सीधा परीक्षित के मुकुट में बैठ गए राजन। और जैसे ही परीक्षित के मुकुट में बैठे, तुरंत यही परीक्षित घोड़े में बैठा और घोड़े में बैठ करके अपने राजभवन के लिए जैसे ही रवाना हुआ। और राजभवन के लिए जैसे ही रवाना हुआ राजन, तो हुआ क्या, बीच में रास्ते में लगी इसको प्यास, और प्यास जैसे ही लगी तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में ये रुके और श्रृंगी ऋषि के आश्रम में रुक करके आवाज लगाना शुरू किए। परीक्षित प्रणाम करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, भगवान क्या बात है बताइए। तब सारी बातों की जानकारी ब्राह्मण बालक दिए और बताया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम जाओ और जा करके अपने मृत्यु को संवार लो। इतना कहते देरी था, तुरंत जन्मेजय को बुलाए और जन्मेजय को बुला करके राजन बरबस राज सुतहि रिपुदिन्हा राजकाज सौंपे और सौंप करके वल्कल वस्त्र धारण करके परीक्षित गंगा के किनारे रवाना हो गए। और जहां गंगा के किनारे में जाकर के परीक्षित तमाम साधुओं से निवेदन करते हैं कि भगवान कृपा करके बताओ 7 दिन के अंदर हमारा उद्धार होगा कि नहीं। तमाम महात्मा बोले, देखो परीक्षित, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अरे करोड़ों वर्ष भगवान के नाम लेते हुए बैठे हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है हमारा उद्धार होगा कि नहीं। आज अभी आकर के खड़े हुए और कहते हो कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं, असंभव है राजन। जहां ये बात बोले, परीक्षित रोना शुरू कर दिए। और इधर परीक्षित का रोना और उधर से सुगतदेव जी का आना एक साथ हुआ। तब महाराज सौनक निवेदन करते हैं, भगवान कृपा करके बताओ कि ये सुगतदेव जी कौन है। कैसे? देखो ऐसा है, 5 बजे मेरे को छोड़ना था, है ना, लेकिन 5 तो बज चुका है और आप मेरे को लाए। कथा कितने बजे शुरू हुआ है? 1 बजे। तो भाई 1 घंटा लेट गए हो तो 1 घंटा तो इधर मेरे को लेना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूं जितना जल्दी पूर्ण हो सके। चलिए विलंब न करें। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया एक समय की बात है, भगवान कृष्ण राधा जी के पास गए और राधा जी के पास जाकर के बोले, देवी मैं जा रहा हूं अवतार लेने पृथ्वी लोक, तुम चलोगे? तो राधा जी बोले, प्रभु कृपा करके बताओ कि कौन कौन जा रहे हैं। बोले, देवी मेरे साथ गोकुल जा रहा है, वृंदावन जा रहा है, मथुरा जा रहा है, गोवर्धन जा रहा है, यमुना जा रही है। तो राधा जी बोली, सबको तो ले जा रहे हो तो यहाँ क्या बचा? एक काम करो भगवान, मैं भी चलती हूँ। भगवान कृष्ण बोले, देवी लेकिन एक शर्त में जाना पड़ेगा। बोले क्या? वहां हम दोनों का मिलन नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं, यहां रह करके तड़पने से अच्छा है मैं वहीं जाकर के तड़प लूंगी, लेकिन मेरे को ले चलो। तब भगवान कृष्ण बोले, एक काम करो, बरसाने को ले चलो, बरसाना भी चले साथ में। अब राधा जी जब जाने का समय आया तो राधा जी पाली थी एक शुद्धा तोता, है ना। शुद्धा को बोले, शुद्धा एक काम कर, तू जब भी आना तो ज्ञान मार्ग में आना, भक्ति मार्ग में नहीं आना। ये बोल करके राधा जी भी वहां से निकल गई। अब ये शुद्धा अकेला पड़ गया तो शुद्धा बोला, यहाँ रह के क्या करूंगा, चलो मैं भी चलता हूँ। तो ये शुद्धा सीधा विगलित अंडा के रूप में कहां गिरा? कैलाश में, है ना। और जैसे ही कैलाश में गिरा तो एक दिन की बात है, बाबा नारद कैलाश घूमने के लिए आए थे। कैलाश अब जब बाबा नारद
कैलाश आए तो माँ पार्वती से मिले, और माँ पार्वती से जब मिले तो माँ पार्वती कहती है नारद क्या बात है बेटा, आजकल आना जाना बहुत कम कर दिए हो। बोले माँ आजकल मैं गृहस्थियों के घर में आना जाना बंद कर दिया हूँ माँ। बोले क्यों? माँ रात दिन झगड़ा ही तो है, दंपति नाम चकल कलम कलकले कलकलता है, तो इसलिए ज्यादा आना जाना मैं बंद कर दिया हूँ माँ। पार्वती बोले नारद हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है नारद, बहुत प्रेम के साथ रहते हैं हम लोग, हाँ, और तुम्हारे महाराज हमको इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, क्या बताऊं नारद। नारद बोले माँ कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं? बोले नारद इतना प्रेम करते हैं, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को कोई बताता है क्या अपनी पत्नी को? मुझे नहीं पता। हाँ तो तुम्हारे मालिक मेरे को वो मंत्र भी बता दिए हैं, इतना प्रेम करते हैं। बाबा नारद बोले माँ तब तो वो बात भी बताए होंगे। बोले क्या? वो मुंडमाल वाला। कौन सा मुंडमाल? बोले जो पहने हुए हैं भगवान। पार्वती भी थे उखर बारे में तो मैं नहीं पूछ पाया नारद। कैसे उखर बारे में नहीं पूछ पाया मैं? बोले माँ हिसाब से पूछ लो, माँ हिसाब से पूछ लो। भड़का के चले गए नारद, और जहां नारद गए, नारद के जाते देरी था तुरंत मां पार्वती को भवन में, और जैसे ही को भवन में गए तो भगवान शंकर आए, और भगवान शंकर जैसे ही आए भगवान शंकर आवाज लगाए पार्वती पार्वती। कहां पार्वती? भगवान अपने दूतों को पूछे क्यों जी पार्वती कहां है, तुम्हारी मां कहां है? बोले महाराज हमको क्या पता महाराज, आप दोनों के बीच में क्या हुआ है बहुत देर से, मां तो कोप भवन में है। बोले कोप भवन में? हाँ। बोले ठीक। अब भगवान शंकर कोप भवन में गए, और भगवान शंकर जहां कोप भवन में गए तो देखे पार्वती 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 मुंह यहां फूले। पार्वती कैसे तोर मुंह फूले फूले दिखते पार्वती? हाँ पार्वती किथे महाराज? जांडरेन महाराज, जांडरेन काला जांडरे पार्वती, जांडरेन महाराज काला जांडरे, जांडरेन महाराज ते पेट कपती है तेल्ला। का कपती? पेट कपती। का छिपाऊं मैं? का छिपाऊं मैं? महाराज ओ पहिने हैं, का पहिने हो? मुड़े मुड़ के माला तेन काखा रे। भगवान शंकर की थे पार्वती सब ला पूजबे, लेकिन यही भरला जन पूजबे पार्वती। पार्वती की थे केहरे होना मैं तो पेट कपती है उसकी के, तो बने पेट कपती है महाराज। भगवान शंकर की थे पार्वती दूसरा बात हुई तेना पूछ ले पार्वती, लेकिन नहीं महाराज आज मुझे जानना है कि ये काखर मुड़ के माला है। बोले पार्वती एमा के जन कुछ माला है ना वो मोर भक्त मन के, कुछ शेर जन है ना पार्वती वो मोर भक्त मन के। पार्वती की थे महाराज कुछ तो बहुत कुछ बाँचे हैं महाराज तेन का खरे। कैसे एमा के कुछ तो भक्त मन के महाराज तो बहुत कुछ का खरे तेल न बताओ। भगवान शंकर की थे पार्वती ये दिन बहुत कुछ बाँचे हैं ना पार्वती तेना सब तोरे हैं खाओ पार्वती सब तोरे। पार्वती की थे मैं आते घाव मर गयो ना। हाँ पता है हम तो नहीं मरन। काबर काबर? पार्वती मैं अमर कथा जानता हूं पार्वती, इसलिए अजर हमरस सेवा मेरा मृत्यु होने वाला नहीं। पार्वती की थे महाराज तब तो तय बने पेट कपती है। अरे आपके सामने मैं जी रही हूं मर रही हूं और आप मेरे सिर को माला बना बना करके पहन रहे हो।
कैसे महाराज मुरमुड़े से लेवर बैठे तो इसे लथे माराते हैं। हाँ, कब तक के इस तरह से जीवन और मरण के बंधन से बंधी रहूंगी। प्रभु कृपा करके इस अमर कथा के रूप में आप भी मुझे प्रसादी दें, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। हाँ? जहां ये बात भगवान शंकर के सामने पार्वती की, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, पूछे व कथा लोक हितकारी। 2 बार धन्यवाद दिए भगवान शंकर। कैसे? 2 बार। क्यों? पहला धन्यवाद किसको? धन्य धन्य गिरिराज। देखो, तुम्हारे माता पिता सबसे पहले धन्यवाद के पात्र हैं, और दूसरा कुमारी, और आप भी धन्यवाद के पात्र हो, जो पूछे व कथा लोक हितकारी। ऐसे व्यक्तियों को धन्यवाद दिया जाता है। कैसे? और आज के समय में तो हम लोग धन्यवाद का धनिया बोल रहे हैं। कैसे? धन्यवाद के धनिया। कैसे? एक जन आदमी बिड़िल निकाली, और बिड़िल निकाल के जेब ले से कमरी और टमाटर के देखिए का देखते माचिस नहीं तो बाबा बिड़िल घर पर गए तो सब मिल जा भैया माचिस माचिस, भैया माचिस माचिस। एक जन आके सीधा जेब से लाइटर निकालिस, लाइटर निकाल के सीधा चालू करिस, और जैसे चालू करिस बाबा अपन मुंह में बीड़ी, कैसे? और वो लाइटर से बीड़ी जला दी, और जैसे ही बीड़ी जली 2 हाथ खींची से है, और खींचे के बाद कहते भाई धन्यवाद। मैं क्यों हाथ तेरे मूर्ख, तोर मुंह दाग देख रहे दिखते लता धन्यवाद कहा तस रहे। कैसे? मुंह दाग के भैया सुखा मुंह मांगी देना, मुंह दागे दे भाई नहीं, और जैन मुंह दाग दे बत्ते ने धन्यवाद कहा था। वैसा तो तुम्हारे मन के धन्यवाद बोले। प्रेम तो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया तुरंत भगवान पार्वती को बिठाया, और पार्वती को बिठा करके भगवान 3 ताली लगाए यहाँ पर। और जैसे ही 3 ताली लगाए, 3 ताली लगाते देरी था, सबसे पहला ताली लगाए भगवान शंकर। इसलिए जागृतम, सब जाग जाओ, सब जाग गए। दूसरा ताली लगाए गच्छत्वम, सब चले जाओ। हाँ, सब चले गए। जब जागृत होने का ताली लगाए तो जो विगली टंडा पड़ा हुआ था वो उसमें जान आ गया। हाँ? और गच्छत्वम करके ताली लगाए तो फिर वो बाहर आ गया। हाँ? और उसके बाद अंतिम ताली में लगाते हैं जन्म शून्यते, कैलाश जन शून्य हो जाए। यहां तक के भगवान जब अमर कथा सुनाए तो त्रिशूल और डमरू को भी नहीं रखे, सर्प तो बहुत दूर की बात है, त्रिशूल और डमरू को भी कैलाश में रहने की अनुमति नहीं, उसको भी भगवान बाहर भगा दिए। इतने गुप्त रूप में कथा सुनाए पार्वती को। ये सुग्गा अपने परिपक्व रूप में आ गया। अब पार्वती को बोले पार्वती तू जा, और जा करके देख कर क्या कोई है तो नहीं। तो सुग्गा बैठा हुआ था। पार्वती बोले अरे ये तो मिट्टू तय क्या करेगा, कैसे सुग्गा है करेगा क्या ये सोच करके पार्वती बोले महाराज कोई नहीं है महाराज, कथा सुनाओ, गदा सुनाओ महाराज। जैसे ही कथा आरंभ हुआ भगवान शंकर बोले देख पार्वती, कथा के बीच बीच में ओम 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 बोलते रहना, यानी हुकारू भरते रहना, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है। कैसे? 10 स्कंद तक के कथा चला और पार्वती हामी भरते रही।
और जहां 10वें स्कंद के महाराज की कथा आरंभ हुई, भगवान शंकर आंख बंद करके बैठ गए। और जहां आंख बंद करके बैठे तो पार्वती ये समझ नहीं पाई कि मेरे को आंख खोल के कथा सुनना है कि आंख बंद करके कथा सुनना है। जैसे अगर कहीं मैं आंख बंद करके ही आप लोगों को कथा सुनाऊं, कितने देर तक सुन पाओगे? हाँ, तू मन कह ले ना महाराज को आंखी बंद करके मैंने सुना थे, थमू मैंने कहा कि नींद। अभी डर है आपके अंदर, क्यों? अगर कहीं पलक झपके और महाराज का नजर कहीं पड़ गया तो फिर भैया गया। हाँ, डर है, इसलिए आपका ध्यान है। और जहां डर हटा तो फिर ध्यान भटकते देरी नहीं। पार्वती आंख बंद कर दी और पार्वती आंख का बंद की, नाग बजना चालू हो गया और वहीं पर पार्वती सो गई। सुग्गा कहता है मैया तो गई, अगर कहीं मैं हुक्म नहीं भरा तो मैं भी चला जाऊंगा। सुग्गा वहां से चिल्लाना शुरू किया, हाँ महाराज आगे क्या हुआ, हाँ महाराज आगे क्या हुआ। इस तरह से सुग्गा पूरा 12 स्कंद तक की कथा सुने और 12 स्कंद तक की कथा सुनने के बाद जैसे ही कथा विराम हुआ, भगवान शंकर जैसे ही आंख खोले, आंख खोल कर देखे तो देखते क्या हैं, जिनको कथा सुना रहे हैं उनका तो नाक बज रहा है। कैसे? तो फिर कथा सुना तो, और ये छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि अमर कथा लीक हो गया। तुरंत जाकर के भगवान शंकर देखे तो देखते क्या है कि सुग्गा बैठ करके कथा का आनंद ले रहा है। तुरंत सुग्गा झूठ नहीं बोला, बोले महाराज मैं ही सुना हूं। तुरंत भगवान शंकर त्रिशूल को याद किए, त्रिशूल आए और आकर के बोले सुग्गा आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। भगे प्राण लेकर के सुग्गा वहां से भगवान शंकर पीछे पीछे भगना शुरू किए। और जैसे ही भगना शुरू किए राजन, भक्ते भक्ते ये सुग्गा सीधा बद्रिका आश्रम के लिए रवाना हो गए। और बद्रिका आश्रम में जाकर के व्यास नारायण की पत्नी पिंगला मासिक धर्म से निवृत्त होकर के बाल झड़ा रही थी। और बाल जब माताएं झड़ाती है तो अनायास ही मुंह खुल जाता है। कैसे? बाल लाल जब ऐसे झड़ाता तो मुंह खुलते कि नहीं खुले? खुल जाता है ना। और तोता कहां का रहने वाला है? तोता कहां का रहने वाला है? जहां का रहने वाला है वहीं जाके घुस गया। सीधा गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ में प्रवेश करके जाकर के गर्भ में स्थापित हो गया। राजन इधर भगवान शंकर आए और भगवान शंकर आकर के कहते हैं व्यास नारायण बाहर आओ। तुरंत व्यास नारायण बाहर आए और व्यास नारायण बाहर आकर कहते हैं प्रभु आपका इस समय कैसे आना हुआ? भगवान शंकर बोले व्यास नारायण बाद में हाथ जोड़ना, पहले ये बताओ कि वो सुग्गा कहाँ है। बोले प्रभु मेरे को सुग्गा के विषय में जानकारी नहीं। बोले क्या हो गया, कृपा करके बताएं। बोले वो सुग्गा अमर कथा सुन लिया है और मैं उसे मारने के लिए आया हूँ। व्यास नारायण बोले क्या सुना है? बोले अमर कथा। क्या करने आए हैं? मारने के लिए आया हूँ। व्यास नारायण बोले प्रभु तो फिर वो मरण कथा सुना होगा, अमर कथा सुना नहीं है। क्यों? जो अमर कथा सुन लिया वो हो गया अमर, और जो अमर हो गया उसको आप मार नहीं सकते प्रभु। पक्का वो मरण कथा सुन के आया है, तभी आप मारने के लिए आए हैं। भगवान शंकर बोले जाओ व्यास नारायण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वही सुग्गा तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लेगा। जैसे ही भगवान शंकर वापस गए, मां पिंगला गर्भ को धारण कर ली। 1 महीना हो गए, 2 महीना हो गए, देखत देखत 9 महीना हो गए, लेकिन सुखदेव जी बाहर नहीं आए। अरे 1 साल हो गया, तब भी भगवान की कृपा नहीं हुई सुखदेव जी के ऊपर। 12 साल तक के महतारी के गर्भ में रहे। कितने साल तक? 12 साल तक। अब तुम हिसाब लगाओ, 9 महीना ले जब महतारी मना लेकर पेट में रखते थी, घर का हालत होता है। और जेखर गर्भ 12 साल के, फिर इसे तुरंत व्यास नारायण आए और व्यास नारायण आकर के कहते हैं बेटा सुखदेव तुम्हारे माँ को परेशानी हो रहा है, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, रे बाहर आ जा। सुखदेव कहते हैं पिताजी मैं यहाँ बहुत आनंद से हूँ, मुझे बाहर आने के लिए मत कहिए। बोले बेटा परेशानी हो रही है रे। बोले मेरे बाहर आते देरी है, माया के सताते देरी नहीं, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब व्यास नारायण बोले बेटा बाहर कैसे आएगा यही बता दे।
सुखदेव बोले, अगर भगवान कृष्ण आकर के स्वयं कहते हैं कि मेरी माया नहीं सताएगी तो मैं आ जाऊंगा। स्वयं भगवान कृष्ण आए और आकर के सुखदेव को आशीर्वाद दिए, बेटा सुखदेव जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जन्म लेने के बाद भी मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी बेटा, और एक वचन तुमसे लेना चाहता हूँ, जैसे ही जन्म लोगे बेटा और परीक्षित जैसे ही अपनी आत्म शांति के लिए गंगा के तट में आएगा तो सबसे पहले आकर के उसका उद्धार कर देना बेटा। यही कारण है कि आज सुखदेव जी का जैसे ही जन्म हुआ तो इधर से परीक्षित का आना और उधर से सुखदेव जी का आना, दोनों का मुलाकात गंगा के तट में हुआ राजन। और जैसे ही गंगा के तट में हुआ तुरंत परीक्षित नाना मादंडवा भूमो, लकड़ी के बराबर गिरे और लकड़ी के बराबर गिर करके प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद निवेदन करते हैं, भगवान कृपा करके आप बताओ, वरियाने सते कृष्णा कृतो लोका हितो नृपा। सीधा परीक्षित जी बैठ करके प्रश्न किए, भगवान वरियाने सते कृष्णा कृतो लोका हितो नृपा। अगर कहीं ये प्रश्न नहीं किए होते तो आज परीक्षित को शायद ही भगवत कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता। देखो अभी तक के हम लोग भगवत कथा में प्रवेश किए गए नहीं किए, आज का दिन पूरा निकल गया लेकिन नहीं। अब हम लोग भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। क्यों? अभी तक के व्यास नारायण किसको ढूंढ रहे थे? किसको ढूंढ रहे थे? अधिकारी को। किसको ढूंढ रहे थे? अधिकारी को। कैसे? देखो हमारे पिता, हमारे दादा, हमारी संपत्ति को जो संभाल सके ऐसा अधिकारी ढूंढते हैं। ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? ढूंढते हैं। पहले के राजा हमारी प्रजा को जो सुख पूर्वक संभाल सके ऐसा राजा ढूंढते थे, अधिकारी ढूंढते थे। आज अधिकारी मिला है तभी जाकर के अब भगवत कथा प्रस्फुटित होनी है। कैसे? और देखो परीक्षित है कौन? परीक्षित का और सुखदेव जी का खून का संबंध है क्या? अलग अलग है ये लोग? नहीं, दोनों का खून का संबंध है। कैसे? हाँ, सत्यवती है ना? सत्यवती के द्वारा किसका जन्म याद आ रहा है? वेद व्यास का जन्म। और सत्यवती के द्वारा ही सत्यवती ही किसकी पत्नी बनी? शांतनु की। कैसे? और उनके द्वारा 2 पुत्र हुए और उसके द्वारा फिर पांडव के द्वारा फिर परीक्षित का आगमन हुआ है। तो किनके हुए? इन्हीं के तो वंश हुए। इसलिए दादा के संपत्ति में किसका अधिकार होता है? किसका अधिकार होता है? पोते का ही अधिकार होता है। इसलिए आज परीक्षित जैसे ही गंगा के तट में रोते हुए आए तुरंत सुखदेव जी आकर के इन्हें शांत करते हैं कि भैया शांत हो जाओ, तुम्हारा उद्धार मैं कराऊंगा। परीक्षित का सबसे पहला प्रश्न हुआ, कृपा करके बताओ भगवान कि हमारा उद्धार होगा कि नहीं। बोले परीक्षित कितने दिन है तुम्हारे पास? बोले 7 दिन। सुखदेव जी बोले ये बताओ परीक्षित, आज तक के 8वां दिन जिया कौन है? हाँ? आज तक के 8वां दिन जिया कौन? 7 ही दिन में जी रहे हैं, 7 ही दिन में मर रहे हैं और 7 ही दिन में हमारा सब कुछ हो रहा है। उसी 7 दिन के अंदर हमारी पूरी जिंदगी सिमटी हुई है। आज तक के 8वां दिन कोई जीने वाला नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुरंत सुखदेव जी परीक्षित के मन में जो डर था उसे तब महाराज परीक्षित का पहला प्रश्न हुआ, भगवान कृपा करके बताओ कि भगवान किस तरह से सृष्टि करते हैं और किस तरह से भगवान प्रलय करते हैं। बस इसी वैसे बोलूंगा, 10 मिनट लगेगा, उसके बाद फिर आपके देखो
बच्चे, पहले के बच्चे, अब के बच्चे नहीं, पहले जब बच्चे थे तो घरगुंदिया बनाया करते थे। कैसे? धूल का घर बनाया करते थे कि नहीं करते थे? सब खेले। उसमें किसी चीज की कमी पड़ती है क्या? बच्चा सबके लिए अलग अलग रूम बनाता है। कैसे? इसमें मेरे माँ रहेंगे, इसमें मेरे पिता रहेंगे, इसमें मेरे भाई बहन रहेंगे, ये किचन है, ये हॉल है, इसमें डाइनिंग लगा हुआ है, इसमें सब बैठ करके खाएंगे, ये कुआं है, इससे हम लोग पानी निकालेंगे, ये हमारा खेत है, इसमें सब्जी लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, यहाँ पे हमारा गाय बंधा जाएगा, और ये हमारा ट्रैक्टर है। और ट्रैक्टर क्या है? ईंटे का ट्रैक्टर। और वो घंटों मदमस्त है उसको खेलने में। कैसे? एक काम करो, उस बच्चे के उस घर को जाकर के मिटा दो, थोड़ा भी मिटा दो, वो बच्चा आपको छोड़ेगा? वहां जो मिलेगा, ईंट पत्थर जो भी मिलेगा, उसी में फेंक के मारेगा आपको, मेरे घर को मिटा दिए। कैसे? तो क्या वो उस घर को नहीं तोड़ेगा? मन के भरते तक के खेलते रहेगा, और जहां मन भरा तुरंत सब घर को स्वयं मिटाएगा और मिटा करके वहां से रवाना हो जाएगा। यही क्रिया भगवान करते हैं। जब भगवान शेष पर विराजमान होकर के सोते रहते हैं और अचानक नींद खुलता है तो लगता है भगवान को एको हम बहुत श्यामा। जहां भगवान संकल्प करते हैं एक हूं बहुत हो जाऊं, इतना संकल्प करते देरी है, तुरंत भगवान विष्णु के नाभि से कमल, और कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति। और जैसे ही ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा को एक ही आवाज सुनाई पड़ता है समुद्र से। क्या? तप तप तप। तब ये तप करना शुरू करते हैं, और जैसे ही तपस्या करना शुरू करते हैं तब भगवान विष्णु इन्हें आशीर्वाद देते हैं। क्या? चत्वारि दिशा अनुदिशम मुखानी, चत्वारी सिरा अनुदिशम मुखानी। जाओ तुम्हारा सिर 4 हो जाए। तब इनके 4 सिर होते हैं, ताकि चारों दिशाओं को ये सही रूप से देख पाए। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि करो, सृष्टि करो ब्रह्मा। और जब सृष्टि करने की बारी आती है तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं प्रभु जब तक के आप पृथ्वी को लाओगे नहीं प्रभु, तब तक के सृष्टि संभव नहीं है भगवान। मैं करूं तो करूं कैसे? बोले ब्रह्मा तुम सृष्टि की तैयारी तो करो। तब भगवान ब्रह्मा अपने शरीर के हर एक अंग से संतों को उत्पन्न करना शुरू करते हैं। मन से मरीचि, त्वचा से अत्रि, प्राण से वशिष्ठ, गोद से नारद, अंगूठा से दक्ष, दक्षिण स्तन से धर्म, उत्तर स्तन से अधर्म। इस तरह से तमाम संतों को उत्पन्न करते हैं। और तमाम संतों को उत्पन्न करने के बाद भगवान ब्रह्मा जो भगवान विष्णु कहते हैं देखो ब्रह्मा ये जलचर हैं और थलचर हैं, ये ऊपर भी रह सकते हैं और नीचे भी रह सकते हैं, लेकिन मेरे को मानवीय सृष्टि करना है। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं प्रभु जब तक कि पृथ्वी को ला के नहीं दोगे तब तक के मानवीय सृष्टि संभव नहीं है। भगवान कृपा करके पृथ्वी को ला करके आप हमें सौंपे। तब भगवान ब्रह्मा के नाक से एक झंगुरा गिरता है। क्या? झंगुरा। और देखते देखते वाराह के रूप में परिणित हो जाता है। तुरंत भगवान ब्रह्मा हाथ जोड़ करके ध्यान करते हैं। क्या? चारों वेद जिनके हैं, चारों पद पूजनीय, जिनके कराल दांत काल के समान हैं, बैठे हैं चतुरानन में, दिव्य है विशाल दांत, पृथ्वी को उबारने आए नारायण वृदराज हैं। कैसे? पृथ्वी को उबारने लाने रसातल से आए आज वारा भगवान है।
प्रेम जल वाराह नारायण भगवान की। तुरंत वाराह नारायण गदा उठाए और गदा उठा करके जैसे ही जल में मारे राजन दो भाग में जल बट गया और जैसे ही जल बटा सीधा वाराह गए पाताल लोक और पाताल लोक में अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रब करके जैसे ही ऊपर आना शुरू किए तो एक कथा और आती है क्या, द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको विप्र शापते दोनों भाई तामस यशुर देह तिन पाई। जय और विजय द्वारपाल थे जिन्हें संतों का श्राप हुआ और जैसे ही संतों का श्राप हुआ तो ये 3 जन्मों के लिए असुर हो गए। तो पहले जन्म में यही हुए कौन, कश्यप और अदिति के द्वारा गर्भ में आए और 100 साल तक के रहे और 100 साल रहने के बाद इनका जन्म हुआ। तो एक का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप और एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष। कैसे? अब इसमें हिरण्यकश्यप बड़ा है कि हिरण्याक्ष बड़ा है? कैसे? कौन बड़ा है? हिरण्यकश्यप। देखो ऐसा है, जब गर्भाधान हुआ जैसे सब्जी लेने गए है ना, और सब्जी लेने गए तो सबसे पहले क्या लेते हो, आलू, क्योंकि ठोस, और टमाटर को सबसे बाद में लेते हो क्योंकि दब जाए तो फिर वही चटनी बन जाती है। कैसे? अब घर आए और घर आए तो फिर सबसे पहले क्या निकलेगा, टमाटर, और सबसे लास्ट में क्या निकलेगा, हाँ देखो जब गर्भ धारण की मादती है ना, तो पहले हिरण्यकश्यपु को गर्भ में धारण की। किसको धारण की? हिरण्यकश्यपु को, और उसके बाद हिरण्याक्ष को। लेकिन जब बाहर आने का समय आया तो बाहर पहले कौन आया, हिरण्याक्ष पहले आया, क्योंकि जो बाद में गया वही पहले आया, जो पहले गया है वो बाद में आया, उसके बाद हिरण्यकश्यपु। इसलिए हिरण्यकश्यपु को बड़ा माना जाता है और हिरण्याक्ष को छोटा माना जाता है। तुरंत हिरण्यकश्यपु गदा लिए और गदा लेकर के तपस्या करने के लिए चले गए, और हिरण्याक्ष गदा लिए और सीधा ब्रह्मलोक चले गए, और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा को बोले, हे ब्रह्मा कमलासन खाली कर, अब हम यहाँ पर बैठेंगे। ब्रह्मा बोले, भैया तुम्हारे योग्य योद्धा अभी पाताल लोक में गया है, तुम जाओ और जा करके उनसे युद्ध करो, अगर उनसे जीत गए तो मैं कमलासन खाली कर दूंगा। तुरंत पाताल लोक में गए और पाताल लोक में जाकर के 1000 वर्ष तक के हिरण्याक्ष भगवान वाराह के साथ युद्ध किए, और जैसे ही भगवान वाराह के साथ युद्ध किए तो भगवान के शरीर से पसीना निकला, और पसीना जब निकला तो पृथ्वी घबराई हुई थी, तुरंत पृथ्वी उसी को गर्भ में धारण कर ली। 1000 वर्ष तक के भगवान खिलाए, और 1000 वर्ष तक के भगवान खिलाने के बाद जिस समय हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान करते हैं उस समय भी तमाम देवता धुन बाजा बजा करके जय जयकार कर देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। राजन इस तरह से भगवान पृथ्वी को लाए, और पृथ्वी को ला करके ब्रह्मा को सौंपे, और जैसे ही ब्रह्मा को सौंपते देरी था तुरंत ब्रह्मा चटाई के बराबर बिछाए, और चटाई के बराबर बिछा करके इसमें 4 प्रकार की सृष्टि की है। कौन कौन से? अंडज, पिंडज, उद्भिज और जरायु। अंडज मतलब अंडा से पैदा होने वाला, अंडज मतलब अंडा से पैदा होने वाला, जैसे पक्षियों में। दूसरा पिंडज, पिंडज मतलब डायरेक्ट पिंड बाहर आता है। उद्भिज महतारी आपके पता नहीं है और पैदा हो गए। कौन? उद्भिज कैसे? सिर में जूं, चुआ जी, और हाथ में खटमल। महतारी बाप के पता नहीं और जन्म। अभी आप एक काम करो, मिट्टी को खोद के देखो, कछुआ मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जहां पर गीला हो जाए मिट्टी वहां को खोद के देखो, सूखी मिट्टी में कछुआ नहीं मिलता, लेकिन गीला होने के बाद तुरंत प्रकट हो जाता है। महतारी बाप का पता नहीं है लेकिन पैदा हो जाते हैं। तो उद्भिज, और उसके बाद फिर जरायु, जरायु में फिर पेड़ पौधे। इस तरह 4 प्रकार की सृष्टि की है।
और भगवान 84 लाख योनियों का निर्माण करते हैं। किस तरह से?